एक ओमेगा लड़का एक नाव में बैठ के मतलब बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसे अपने गगा और अपने शीशे और अपने दोस्तों के साथ मतलब शहर जाके कपड़े खरीदने का बहुत मन कर रहा था। तो उसके पापा ने उसको शहर जाने का परमिट दे दिया। वो लड़का गांव में रहता है और उसका गांव पूरे पानी के बीच में है। वहाँ पे बोल सकते हो वो एक आइलैंड जैसा है, और वहाँ का आइलैंड बहुत 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 बड़ा है, लेकिन वहाँ पे चारों तरफ से पानी नदी से घिरा हुआ है जिसका नाम है यनमग। और यनमग में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके पास उनका खुद का वो क्या बोलते हैं बाज़ार है, लेकिन बाहर के बाज़ारों में उसे मतलब घूमना था, उसे बाहर की जगह भी देखनी थी। उसने बचपन से ही यनमग से बाहर कदम नहीं रखा। उसने हमेशा से ही यनमग में ही रहा है। तो इसीलिए ना उसे बहुत ही ज़्यादा ना मतलब दुख लगता था। और वहाँ का उनके फैमिली ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे ही नहीं थे। वो एक हेल्दी वेल्दी फैमिली थी, ज़्यादा अमीर नहीं और ज़्यादा गरीब नहीं। वो बोल सकते हो हाई मिडिल क्लास फैमिली थी, हाई रैंक में। उनके पास मतलब ज़रूरत से ज़्यादा थे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे जियांग फैमिली थी। तो जियांग फैमिली विंग को लेके, हाँ वी शाओ विंग, वो सॉरी जियांग विंग, वो जियांग चैन और अपनी शीजी यानली के साथ शहर जा रहा है। वो बहुत खुश है। तो वो नाव देख रहा था और देख रहा था कि वो वहाँ पे सब लोग मिलके जा रहे हैं, और उस नाव में बैठ के सब लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और वहाँ से जाने में, दूसरी जगह जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, सिर्फ 15-20 मिनट में ही उस नदी को पार करके दूसरे शहर जाया जा सकता है। तो हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, और वो वहाँ पे एक पपी को एक कैट को, पपी नहीं कैट को समझा रहा था कि वो उनके मतलब साथ नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे विभूषण का एक क्यूट सा पपी पपी नहीं, एक बिल्ली पेट थी जो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन उसकी जियांग मैडम जियांग नहीं चाहती थी कि विंग कभी भी लिटरली कभी भी बेबी मतलब वो पेट्स को रखे। वो नहीं, उन्हें नहीं पसंद था, इसीलिए विंग अपने घर में अपनी बिल्ली को नहीं रख सकता था, तो इसीलिए उसको बाहर रखना पड़ता था। और विंग ना अपने दोस्तों के घर के पीछे ही उसके बिल्ली को रखता है। और हमारा विंग अभी 16 साल का एक क्यूट समय का है। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, और उसकी शीजी और उसके गगा ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही उससे प्यार करते थे। तो उसकी शीजी, उसकी गगा, उसके दोस्त एक नाव में जाके बैठ जाते हैं। तो ना वहाँ पे ना विंग ना अपने बिल्ली को समझा रहा था कि वो उनके साथ नहीं जा सकता, दूसरे शहर जाएंगे तो बिल्ली को वो कैसे संभालेगा। तो इसीलिए वो बिल्ली को समझा रहा था, और कुछ सिक्के उसके मुंह के पास लेके, वहाँ पे एक पोटली थी, कुछ सिक्के थे। उस पोटली को बिल्ली के मुंह में दे के बोल रहा था कि ये उसको रिश्वत दी गई थी कि वो उसको साथ नहीं ले जाएंगे। तो बिल्ली भी भाग के एक मतलब बाज़ार के दुकान में जाके वो दे देता है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोग विंग को, उस बिल्ली को बहुत अच्छे से जानते थे। तो वो बिल्ली को भी बहुत प्यार करते थे। बिल्ली बहुत खूबसूरत थी, विंग की बिल्ली, तो इसलिए ना वो बहुत ही अच्छे से जानते थे। तो ना उसकी बिल्ली भाग के जाती है, क्योंकि उसको मतलब मछली मिलने वाली है। तो ना वहाँ पे ना हमारा विंग ना समझा के जा ही रहा था, तो उस नाव में सब लोग चढ़ चुके थे, जहाँ पे उसकी शीजी, उसके दोस्त, उसके गगा थे। तो ना वहाँ पे ना विंग आ रहा था, दूसरा नाव भी जा रहा था। तो वो दूसरे नाव में जाने ही वाला था, तो वहाँ पे ना विंग ना थोड़ा सा मतलब हिल जाता है, और वो गिरने वाला था, लेकिन फिर कि कोई उसको संभाल लेता है, और ना वो खड़ा हो जाता है, और ना वो करके बोलता है थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के ना
वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब घबरा गया था, क्योंकि वो गिरने वाला था और वो किसी अल्फ़ा के शरीर में गिर गया था। तो ना वो अल्फ़ा कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि तो ना वहाँ पे ना विंग उस अल्फ़ा का देख के ना मुंह बनाता है, क्योंकि वो ना इस अल्फ़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये अल्फ़ा उसको हमेशा से बुली करता आया है, तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो ना विंग ना मुंह बनाता है और वो चढ़ जाता है, और वो उस नाव में ना कोई नहीं था। तो वो अल्फ़ा भी चलता है और ना वहाँ पे चढ़ता है और बोलता है, और ना नाव वाला बिल्कुल भी ना जब तक नाव फुलफ़िल ना हो जाए तो नाव नहीं छोड़ता था। उस दिन ना छोड़ दिया। तो विंग ना थोड़ा सा कंफ्यूज लुक की तरह वहाँ पे देख रहा था। तो ना वहाँ पे ना वो अल्फ़ा ना वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग भी बैठा हुआ था। विंग को तो मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो उस शहर जाएगा, उसको शहर जाना बहुत पसंद है। तो अभी ना दूसरे शहर जाएगा। तो विंग ना बहुत एक्साइटेड था और वो अल्फ़ा सिर्फ देख रहा था। तो ना उस अल्फ़ा ने उस नाव वाले को ध्यान से जाने का इशारा किया, क्योंकि अभी वो मतलब बहुत ज़्यादा स्रोत था पानी का, तो कभी भी नाव उल्टा हो सकता है। तो ना वहाँ पे जियांग चैन विंग को चिल्ला के बोलता है, विंग अपने हाथ को बाहर मत निकालो। तो विंग बोलते गगा। तो बोलता है विंग। तो बोलता है ठीक है गगा, मैं नहीं निकालूंगा। तो ना वहाँ पे ना जियांग चैन चिल्ला के बोलता है, मिस्टर मतलब लैंसन। तो ना लैंसन ना वहाँ तक देखता है, बोलता है तो बोलते भाई प्लीज़ मेरे भाई का थोड़ा सा ध्यान रख लो, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करे। तो ना विंग ना मुँह बनाता है, बोलता है इसको क्यों बोल रहा है उसका भाई? हाँ, इसका भाई क्या दिमाग ख़राब है क्या? ये इंसान उसको हमेशा से बुली करता है। ये इंसान की वजह से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इस इंसान को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है विंग। तो ना विंग ना मुँह बनाता है, बोलते गगा। तो बोलते मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तो ना जियांगशन बोलता है हाँ कि दिख रहा है कि कितना ज़्यादा ध्यान रख सकते हो अपना, ठीक से बैठो वहाँ पे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ठीक से बैठो। तो बोलता है खरूस, विंग बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है मैंने सुना। तो बोलता है विंग बोलता है तो हो, सच ही बोला मैंने। तो विंग बोलता है ऐसा। तो ना विंग ना मुँह फुला के रखता है। तो ना लैंसन ना बोलता है यू। तो बोलता है क्या? तो ना विंग लैंसन ना एकदम अपना सर दूसरी तरफ से घुमा लेता है। तो ना लैंसन यहाँ का इस आइलैंड का मतलब बहुत ही रिचेस्ट मैन का बेटा है, और वहाँ पे उसके शहर में मतलब दूसरे शहर में भी उसके पिताजी के बहुत सारी चीज़ें थी। तो लैन फैमिली मतलब पूरे चाइना में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, लेकिन वो यिनमग में रहते थे, क्योंकि यिनमग बहुत खूबसूरत सा एक शहर था और यिनमग मतलब उनके मदरलैंड थी। तो इसलिए वो लोग अपने मदरलैंड को छोड़ के नहीं जाते थे, लेकिन उनके बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी चीज़ें थी। तो ना विंग ना मतलब मुंह फुला लेता है। उसको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था लैंसन के साथ बात करना, क्योंकि लैंसन जब भी मिलता था उसको पनिश करता था या फिर उसको चीज़ें करने के लिए बोलता था। क्योंकि एक बार विंग की बिल्ली ने भी लैंसन के कपड़े ख़राब कर दिए थे। तो ना लैंसन ने उसके पूरे कपड़े जीन्स पूरे जीन्स और जूते विंग से इतनी बार धुलवाए थे ना कि विंग का हाथ दुख गया था। फिर भी उसने बोला था कि ये बिल्कुल अच्छे से नहीं धुले हैं। तो विंग ने मतलब बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया था और ना उसने धोया, फिर वहाँ पे रख के और वहाँ से ना भाग गया अपनी बिल्ली को लेके, क्योंकि और इतना कैसे धो सकता। फिर उस दिन के बाद से लैंसन ने उस कपड़े को बिल्कुल दोबारा नहीं पहना था। तो विंग को ना इसीलिए बात का उसके ऊपर किलस था कि ये इंसान जब भी आता उसको डांटता या फिर उसको कुछ काम करने के लिए बोलता, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विंग को हमेशा से वो ना टॉर्चर करता रहता, उसको टॉर्चर लगता विंग को ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए ना लैंसन ना विंग को ना देख रहा था कि विंग ना मतलब मुंह फुला के बैठा हुआ। तो ना लैंसन बोलता मुंह फुला के क्यों बैठे हो? तो ना विंग बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस। तो विंग ना लैंसन ना मतलब उसको गुस्सा आ रहा था कि ये ओमेगा उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हर ओमेगा उसको भाव देता रहता है, उसको मतलब उसके पीछे घूमता रहता है।
लेकिन कभी भी उसने कभी किसी अल्फा को मतलब बिल्कुल भी मतलब ओमेगा को भाव नहीं दिया। लेकिन ये ओमेगा उसको ना हमेशा से गुस्सा दिलाता रहता, उसको ना हमेशा से ही ना बोलता रहता कि आप बिल्कुल भी सही नहीं हो। आप हर कोई भी लैंसन की तारीफ़ करता क्योंकि लैंसन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा ही ब्रेव था। लेकिन विंग ना हमेशा से लैंसन को बातें सुनाते रहता और बोलता रहता कि आप बिल्कुल भी सही इंसान नहीं हो, आप बुली हो, आप बुली करते रहते हो। तो ना लैंसन ना हमेशा से विंग को ना मतलब हाँ वो टॉर्चर करता रहता था विंग को। तो विंग का गुस्सा तो जायज़ ही था। तो ना लैंसन ना विंग को बोलता है ठीक से बैठो। तो विंग बोलता और कितनी ठीक से बैठूँ मैं, हाँ मैं और कितनी ठीक से बैठूँ, आपको क्या लगता है कि मैं अभी आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। ऐसा बोल के ना विंग मुँह फुला के वहाँ पे ठीक ठाक से बैठ जाता है। तो ना लैंसन बोलता है ठीक ठाक से बैठोगे तो गिरोगे नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिलता है इसीलिए मैंने बोला, अगर पानी में गिर जाओगे तो विंग बोलते ठीक है। ऐसा बोल के ना विंग चुप करके वहाँ पे बैठा हुआ था। और वहाँ पे विंग लैंसन ना मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। और लैंसन ना मतलब वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते पॉपुलर था, एकदम पॉपुलर बॉय था लैंसन। लैंसन ना विंग को ना देख रहा था। और उसके दोस्त लैंसन के दोस्त दूसरे साइड में यूनमक में वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने मतलब नहीं उठा था उस नाव में, उन्होंने अकेले ही लैंसन को जाने दिया था। तो ना लैंसन ना मतलब वो देख रहा था विंग को आंखें फाड़ फाड़ के। तो ना विंग ना बोलता आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या। तो ना वहाँ पे ना वो लैंसन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ना विंग बोलता है ओके, लेकिन आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो फिर। तो बोलता है मैं घूर नहीं रहा हूँ। तो लैंसन ऐसा बोल के ना विंग को बोलता है कि विंग, तो बोलता है तो बोलता है क्या तुम वहाँ पे क्यों जा रहे हो। तो विंग बोलता है मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे। तो लैंसन बोलता है तो वो इन मग में भी मिलता है। तो ना बोलता है विंग बोलता है मुझे स्पेशल कपड़े चाहिए। तो बोलता है क्यों स्पेशल कपड़े क्यों। तो ना विंग ना कुछ नहीं बोलता, बोलता है मैं आपको क्यों बताऊँ। ऐसा बोल के विंग मुँह फेर लेता है। तो ना लैंसन को ना बहुत गुस्सा आता है विंग पे, लेकिन फिर भी वो विंग को कुछ नहीं बोलता। तो ना लैंसन और विंग उस मतलब दूसरे किनारे में पहुंचते हैं जो वहाँ पे ना वो जगह थी मतलब लैंड की मतलब सॉरी क्लाउड ड्रेसेस। वहाँ पे ना बहुत ही स्पेशल कपड़े मिलते थे। तो ना विंग के शीजी और गगा तो पहले ही पहुँच गए थे। फिर विंग का नाव पहुँचता है तो उसकी शीजी और गगा बोलते हैं पहले क्यों नहीं आए थे तुम हमारे नाव पे ही। तो ना वहाँ पे ना विंग मुँह फुला लेता और बोलता है पहले तो आपका नाव छूट दिया था मैंने। तो बोलता है देखा तुम पहली बार आए और अकेले आए। लैंसन थैंक यू उसको ध्यान रखने के लिए। तो लैंसन बोलता है कोई बात नहीं। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। तो बोलता है थैंक यू ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, हाँ तुम्हारा दिमाग ख़राब है ना विंग। तो विंग बोलता है नहीं मेरा दिमाग ख़राब नहीं है तो बोलता है क्या है। तो बोलता है मैं तुमसे हम लोग चलो ना पहले हमारे कपड़े। तो बोलते चलो। तो ना वहाँ पे ना यानली और विंग जा रहे थे। तो वहाँ पे ना लैंसन के बाद जंक्शन जाके बोलता है कि थैंक यू ब्रो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है यहाँ पे क्यों आए हो तुम लोग। तो बोलता है कि विंग के लिए उसके स्पेशल कपड़े चाहिए थे। तो बोलते हैं स्पेशल कपड़े मतलब क्यों। बोलता है क्लाउड ड्रेसेस के स्पेशल कपड़े उसको पहने अपने जन्मदिन पर। तो बोलता है ओह इस बात के लिए वो यहाँ पे आया है। तो बोलता है हाँ इस बात के लिए वो यहाँ पे आया है। तो बोलते हो ओह ठीक है तो मैं चलता हूँ मुझे काम है। तो बोलते हैं थैंक यू वंस अगेन हमारा विंग का ध्यान रखने के लिए। तो लैंसन बोलते हैं ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके दोस्त भी दूसरे नाव से आ गए थे और वो भी मार्केट की तरफ ही जा रहे थे। और विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड साउंड कर रहा था, बोल रहा था कि मैं ये देखूँगा मैं वो देखूँगा। तो ना लैंसन ना वही सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। तो ना विंग ना मुँह फुला लेता है लैंसन को उसके पीछे देख के। तो ना फिर विंग ना मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर।
उस स्पेशल कपड़े लेने के लिए विंग गया था और विंग के पीछे लैंसन भी मतलब उसने भी वो नदी पार की थी और लैंसन विंग को मतलब उसको फॉलो कर रहा था। और विंग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे कौन है, क्या चल रहा है, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इतना फ़र्क पड़ता है कि वो उसके स्पेशल कपड़े लेने आए हैं उसके बर्थडे के लिए और उसे चाहिए। अभी वो 16 साल का होने वाला है। तो विंग के डैड ने बोला था कि विंग तुम्हारे 16 साल के बर्थडे पे चलो कपड़े लेने चलते हैं। तो विंग ने ज़िद की थी कि वो क्लाउड ड्रेसेस के वो स्पेशल कपड़े जो मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव है, विंग के डैड को वो ला देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विंग चाहता था कि वो जाके लेके आए। तो विंग को मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे उसकी फैमिली, क्योंकि याली जो लड़की थी वो भी एक अल्फा थी और उनके साथ पुश्तों में एक ओमेगा थी। ओमेगा हुआ था, वो था हमारा विंग। तो उसकी बहुत उसके तो उसको बहुत प्यार करते थे। मतलब जियांग फैमिली जो मतलब विंग के जो फादर की फैमिली थी ना, विंग के फादर के भाई, उसकी बहनें भी वो अल्फ़ा ही थी। और विंग के ग्रैंड पेरेंट्स विंग को इतना प्यार करते थे, लाड दुलार करते थे। जब विंग पैदा हुआ था तो सब लोग इतने खुश हुए थे, क्योंकि जो विंग के डैड के जियांग फैमिली के मेंबर्स थे ना, उनको सिर्फ और सिर्फ अल्फासी हुए थे, एक भी ओमेगा नहीं था उनके पास। तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था कि यार काश उनके पास एक ओमेगा होता। देखा ना, जिनको अल्फाज चाहिए उनके पास ओमेगास होते थे और जिनको ओमेगास चाहिए उनके पास सिर्फ अल्फाज ही होते थे। तो इसीलिए ना हम लोग जिस चीज़ को ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं ना, वो हमें बहुत कम मिलता है। तो हमारे यंग फैमिली को एक मिला था जो उनके आँखों का तारा था। जियांग फैमिली की जियांग फैमिया के 2 भाई थे और एक बहन थी। वो तीनों ही अल्फ़ा थे और उनकी फैमिली में भी अल्फ़ा ही थे, कोई भी एक ओमेगा नहीं था। तो उनके भाई और उनकी बहनें भी विंग को सर पे चढ़ा के रखते थे। तो विंग ने जब ज़िद की थी उसके 16वें जन्मदिन पे वो क्लाउड ड्रेसर जाएगा और ख़ुद अपनी पसंद से कपड़े खरीदेगा। तो ना वहाँ पे सब लोगों ने पहले तो बहुत ही मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विंग पानी से कहीं पे जाए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होना हमारे हाथ में नहीं होता है। तो ना वहाँ पे ना सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहे थे, लेकिन फिर भी विंग के ज़िद के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। लेकिन मैडम यू विंग को वो डांट के बात समझाना चाहती थी, लेकिन जियांग फैमिली बिल्कुल भी नहीं दिया था। तो ना इसीलिए वो भी कुछ नहीं कर पाती और वो बोलती है कि जो करना है वो करो, क्योंकि तुम लोग ना बिल्कुल भी ना मुझे कुछ कहने देते हो ना खुद कुछ करते हो। उसको सर पे चढ़ा के उसका दिमाग ख़राब कर दिया है तुम लोगों ने। तो ना विंग के फादर ना बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं। तो वो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है, अच्छा ठीक है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के ना वो मुँह चुराती है। मुँह चुराने के बाद ना मैडम यू ना बोलती है कि अच्छा ठीक है, उसको लेके यानली और जियांग तुम जाना। तो वहाँ पे जो मैडम जियांग फैमिली के भाई के बेटे थे, एक का नाम था मिंग और एक का नाम चिंग और एक वांग एक शिंग। तो वो लोग भी बोलते कि हम भी चले। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है नहीं, आप लोगों के साथ मेरा और एक काम है। तो ना वहाँ पे बोलता है क्या? तो बोलता है मैं शीजी और गुगु के साथ चला जाऊँगा क्लाउड ड्रेसेस। आप लोग ना वो ना दूर कहीं पे जाने के लिए बोल रहा था। विंग ना जो उनके यूनमक का एकदम लास्ट कॉर्नर में एक बाज़ार था और वहाँ की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत थी। वहाँ से ज्वेलरीज लाने के लिए विंग को उनको बोला था और उसने बोल दिया था कि एकदम चमकती हुई लेकिन सिंपल। उनको पता था कि विंग को कैसी चीज़ें पसंद है और विंग ना कभी भी अपने लिए शॉपिंग करने के लिए नहीं जाता था, या फिर वो अपने भाई शीजे, गग्गा और
गगस को या फिर शीजे को बोल देता था तो उसकी शीजे उसकी गग लेके आ जाते थे और उसकी पसंद का ही लेके आते थे। तो उन चारों को बहुत अच्छे से पता था। तो वहाँ पे ना उसका और एक भाई शिंग बोलता है कि हम दोनों, मैं चला जाता हूँ तुम्हारे लिए लेने के लिए, लेकिन तुम्हारे ये दोनों भाई भी साथ जाएंगे। तो विंग ने बोला था ठीक है। तो वहाँ पे ना विंग का एक दोस्त था जो मतलब क्या बोलते हैं, नेहसन भी उसके साथ जाने वाला था। वो भी स्पेशल कपड़ा लेना चाहता था उसके बर्थडे के लिए। उसकी भी 16 मतलब 16 वो तो 16 साल का हो चुका था, लेकिन उसके भाई ने बोला था कि वो बाद में दिला देंगे, लेकिन उसने दिलाया नहीं। तो विंग ने बोला था कि उसकी बर्थडे पार्टी में वो ही पहनेगा। तो उसकी फैमिली को उसको बात मानना पड़ा। तो ना विंग उसकी शीजी और नेहसन वो बातें कर रहे थे। तो जियांग चैन और उसके 2 और जो कज़न ब्रदर्स थे वो बातें कर रहे थे और उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो वहाँ पे ना अचानक से कुछ अल्फाज थे जो लोगों को छेड़ते रहते और अचानक से ओमेगास को पकड़ लेते थे। तो वहाँ पे नेहसन भी एक ओमेगा था, तो वहाँ पे विंग भी एक ओमेगा था। तो विंग ना बातें कर रहा था तो अचानक से कोई उसको मतलब ऐसे धक्का देने वाला था। तो वहाँ पे ना शिंग आके उसको ना एक धक्का मार के बोलता है, क्योंकि उस अल्फ़ा को शिंग ने बहुत देर से नोटिस किया था, क्योंकि वो विंग के आसपास ही घूम रहा था और वो एक अल्फ़ा था, एक दूसरे अल्फ़ा की इंटेंशन उसे बहुत अच्छे से पता थी। तो वहाँ पे शिंग आके ना एक पंच मारता है और बोलता है, डोंट यू डेयर टू टच माई बेबी ब्रदर, मैं वरना तेरी जान ले लूँगा। तेरी हिम्मत कैसे मेरे भाई को गलत तरीके से देखने की भी, उसे छूने की तो बात दूर की बात है। अगर कोई उसकी आँखों मतलब उसको गंदी नज़र से देखेगा भी ना, मैं उसकी आँखें नोच लूँगा। तो ना सब लोग ना ये सारी देख रहे थे। तो वहाँ पे ना भीम जाके अपने भाइयों को रोकता है। तो बोलता है, भाई रुक जाओ, वो मर जाएगा। तो ना बोलता है, मर जाने दो, ऐसा बोल के ना वो मतलब माने जा रहा था। तो विंग ना रोती हुई आवाज़ में बोलता है, मुझे यहाँ पे कोई भी बखेरा नहीं करा करना ग, ऐसा बोल के ना वो मतलब ब्रदर मुझे नहीं करना, चलो ना बाबा ब्रदर। तो ना वहाँ पे ना उसके ब्रदर्स ना विंग के चेहरे पे देख के विंग ना एकदम पपी वाली आई से दिख रहा था। तो वहाँ पे ना वो लोग शांत हो जाते हैं। तो ना लैंजन को भी बहुत गुस्सा आता है। तो ना वहाँ पे लैंजन के दोस्त थे, शुयांग, सोंगलैन, शाओ शिनचैन और मतलब बेंचाओ। वो सारे बोलते हैं, यार तू जिससे पसंद करता है उसके भाई अल्फ़ा ब्रदर्स तो बहुत पोसेसिव है उसके लिए। अगर तूने उनको कुछ भी मतलब विंग को कभी कुछ किया तो भाई तेरी तो भाई टाइट फिस कर देंगे वो लोग। तो ना लैंसन बोलता है, मुझे पता है कि वो उन लोगों का लाडला है और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो बोलता है, देखा ना तूने कि कितना ज़्यादा पैम्पर करते हैं वो लोग उसे। तो बोलता है, पैम्पर करना ही चाहिए। उनके मतलब 7 पुश्तों में एक ओमेगा नहीं हुआ, ये वो है 7 पुश्तों के बाद एक ओमेगा, तो ऑब्वियसली सब लोग प्यार करेंगे इससे। तो ना विंग ना मतलब बहुत लाडला था। ये शोंगलैन बोल रहा था सब लोगों को। तो ना सब लोग ना उस अल्फा को देख रहे थे कि वो एकदम खून से लथपथ था। शिंग ने उसको बहुत पीटा था। तो लैंसन बोलते, इसको उठा लो। तो ना वेंचा बोलता है, मैंने पहले ही आदमियों को बोल दिया है। ऐसा बोल के ना वो मुंह बनाता है और बोलता है, यार चल ना कुछ खाते हैं, भूख लगी है। तो ना विंग ना मतलब एक टांग होलू का स्टॉल देखता है और वहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स के भी स्टॉल देखता है। तो विंग ना पपिया से अपने गगस को देख रहा था। तो ना उसके गगस मुस्कुराते हैं और सारे खरीद लेते हैं। और विंग ना एक एक खा रहा था और चिंग के पास बहुत सारी चीज़ें थी ना, नेहसन को भी दे रहे थे। सब लोग 2-2 चीज़ें ली थी। उन लोगों ने शीजी को भी पूछा था, तो शीजी ने मना कर दिया था कि वो नहीं खाना चाहती। तो विंग तो खा रहा था और नेहसन भी खा रहा था। शिंग और जिंग के पास बहुत सारे स्नैक्सेस थे और विंग एक हाथ में लेता और खाता और उसको स्टिक को फिर फेंक देता। तो ना विंग ऐसे करके करके उस मतलब स्पेशल शॉप
के अंदर चले जाते हैं और स्पेशल शॉप के अंदर ओनर ने मतलब जियांग फैमिली को उन्होंने बहुत सारे क्लोथ्स बेचे हैं। जियांग चैन या यान ली हर साल विंग के लिए यहाँ से ही कपड़े लेते थे, तो विंग इस बार ने वो खुद पसंद करेगा, विंग ने ये सोचा था। तो ना विंग को देख के ना वो शौक जाते हैं और बोलते ये तो मेगा, क्योंकि न्यूसन को पता था कि ये न्यू मिंगजू के ब्रदर है, न्यूसन यहाँ पे आया है, लेकिन ये मेरा फ्रेंड ना बोलता है हम जिसके लिए कपड़े लेते थे ये वही है। तो बोलते फाइनली तुम्हें मैंने देखा, तुम्हें देखने का बहुत ही ज़्यादा ही मन था मेरा। तो विंग बोलता है हाँ मुझे भी आपका शॉप देखने का बहुत मन था, लेकिन मेरी फैमिली मुझे लाने नहीं देते थे। तो ना विंग का टांग उल्लू चाट रहा था और बोल रहा था। तो बोलता है हाँ इस बार तुम 16 साल के होने वाले हो। तो विंग बोलता है हाँ मुझे आप यहाँ के बेस्ट से बेस्ट कपड़े दिखाइए, मुझे बेस्ट से बेस्ट कपड़े चाहिए मेरे लिए। तो ना वहाँ पे ना शिंग बोलता है हाँ इसके लिए दिखा दीजिए। तो बोलता है हाँ इनके लिए बनाया है मैंने। तो वो सारे कपड़े दिखा रहा था। तो ना विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि यहाँ पे सारे के सारे हानफूज बहुत खूबसूरत थे। हाँ ये बहुत मॉडर्न टाइम का था, लेकिन और यूनमक में अपने बर्थडे पे लोग हानफू चीज़ें पहनते, ट्रेडिशनल चीज़ें पहनते थे, अपने ट्रेडिशन को वो ज़िंदा रखना चाहते थे, तो इसलिए वो ट्रेडिशनल चीज़ें ही प्रेफर करते थे अपने सेलिब्रेशन के लिए। हाँ मतलब रेगुलरली तो वो जीन टी शर्ट या फिर शर्ट या फिर और भी बहुत कुछ हुडी ऐसा पहन लेते थे, लेकिन फिर भी एक ट्रेडिशनल वे अपने सेलिब्रेशन के लिए रखते थे। तो विंग ना सारे हनफूस को देख के ना वो बहुत खुश हो जाता है। तो ना विंग ना सारे हनफूस को ट्राई करता है जिसकी उसकी साइज़ की थी। तो ना उसको ना ब्लैक, वाइट, रेड और ब्लू और ना पिंक कलर के बहुत सारे, मतलब वहाँ पे बहुत सारे कलर थे, लेकिन ये 4 कलर विंग के ऊपर एकदम मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग कर रहे थे। तो विंग ना कंफ्यूज हो जाता है वो कौन सा ले, वाइट वाला ले, रेड वाला ले, ब्लैक वाला ले, ब्लू वाला ले या फिर पिंक वाला ले। तो यानली बोलते तुम चाहो तो तीनों ही ले सकते हो। तो ना विंग बोलते नहीं इतने सारे कपड़े मैं कहाँ पे पहनूँगा। तो बोलता नहीं पहन सकता ना, कहीं पे भी बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। तो बोलता है यानली बोलते फिर तो तुम 2 ले लो। तो बोलते ये तीनों ही बहुत खूबसूरत है। तो ननी हसन बोलता है तुम ना वो 1 2 3 4 एकदम 10 तक गिनो और फिर देखो कि वो कौन से आते हैं। तो बोलता है विंग ऐसे गिन के रेड वाला, ब्लैक वाला और वाइट वाला लेता है और पिंक एंड ब्लू वहीं पे छोड़ देता है। तो ना विंग बोलता है नहीं 2 ही लेते हैं, रेड एंड ब्लैक लेते हैं। तो विंग ना रेड एंड वाइट लेते हैं, रेड एंड वाइट लेके ब्लैक वाला भी छोड़ देता है। तो ना विंग ना बोलते मेरी शॉपिंग हो गई। तो फिर ना विंग बोलते मुझे मेरे जूते भी आज से चाहिए। ऐसा बोल के ना विंग ना जूते की दुकान में चला जाता है और वो सब लोग ना मुस्कुराते हैं। विंग उनको पता था कि विंग अभी बहुत कुछ लेने वाला है, ये पे वो रुकने वाला नहीं है, और इतने दिनों के बाद और ये पहली बार ये यहाँ पे आया है तो वो पूरी मार्केट घूमेगा। तो ना लैंसन ने पूरा सिनेरियो देखा। लैंसन विंग को बचपन से देखता आया है, विंग के बचपन से ही। अभी लैंसन 23 साल का है और विंग अभी 16 साल का होने वाला है। तो ऑब्वियसली लैंसन ने विंग का बचपन फुल्ली देखा है, तो बचपन से ही विंग के साथ एक अलग कनेक्शन लैंसन देखता था और उसको फील होता था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं किया। लेकिन जब विंग 12-13 साल का हुआ, उसकी खूबसूरती निखर के आ रही थी और ज़्यादा। तो लैंसन विंग के ऊपर ऑब्सेस्ड अट्रैक्शन फील करने लगा। तो ना लैंसन ना विंग को देखने लगा, तो ना विंग से वो प्यार करने लगा। और उसकी जो दोस्त है ना लैंसन के दोस्तों को भी पता था कि लैंसन विंग को पसंद करता है, प्यार करता है टोटली। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करता था, लेकिन दूर से वो समझने नहीं देता था विंग को कि वो पैम्पर कर रहा है। तो ना लैंसन ने देखा था कि उसने 3 और चुने थे, लेकिन उसने नहीं लिए क्योंकि वो कहाँ पे पहनेगा। तो ना लैंसन ने बोला था कि वो तीनों खरीद लो। तो ना शुयांग बोलता है कि मैंने पहले खरीद लिए। तो बोलता है चलो। फिर बोलता है कि ये जो वो रिजेक्ट करेगा, उसे पसंद होगा या फिर नहीं खरीदेगा, ये खरीदने वाला है। यार मेरे को पसंद नहीं है,
ऐसा बोल के ना शुयांग मतलब सर पकड़ लेता है। तो ना विंग ना सारी चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं क्लाउड ड्रेसेस की खरीदने लगता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे एग्ज़ाम की सारी चीज़ें क्लाउड ड्रेसेस की खरीद मतलब वो उसको जो जो पसंद आ रहा था वो उसके भाइयों को उसकी शीजी को बता रहा था और उसका दोस्त भी वहाँ पे आया था। तो ना वहाँ पे ना विंग ना सारी चीज़ें देख रहा था। फर्स्ट टाइम वो वहाँ पे आया था। उसकी फैमिली उसको मतलब ज़्यादा ही रिक्स लेके बाहर आने नहीं देते थे। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे विंग को लेके। विंग को कभी भी अकेले बाहर जाने को नहीं मिलता। उसके आसपास उसके मतलब आसपास उसके भाई या बहन उसके पास होते ही थे, या फिर माँ उसके मॉम डैड अंकल आंटीज़ मतलब कोई ना कोई उसके साथ होता था, या फिर उसकी दोस्त भी उसके साथ होते थे। कभी भी उसको लिटरली जियांग सेक्स से बाहर नहीं जाने देते थे। तो ना वहाँ पे ना विंग सारी चीज़ें ख़रीद रहा था और ना उसको ना क्लाउड ड्रेसेस की सारी चीज़ें वो बाय करना चाहता था। तो विंग ना बाय कर रहा था और उसकी शीजी या फिर उसके भाई कभी भी उसको रोक भी नहीं रहे थे। उसे जो चाहिए उसको वो 3 हैंडफुल भी लेने होते थे तो वो ले देते थे। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन विंग ना कभी भी मतलब वो उसे पता है कि उसको क्या क्या चाहिए और वो क्या क्या कब पहनेगा। तो ठीक वैसे ही उसने सजाया था, जैसे उसने अपने दिमाग में सजाया था ठीक वैसे ही विंग वो चीज़ें ख़रीद रहा है। और मतलब आप लिस्ट से बाहर भी कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है तो विंग वो भी ख़रीद रहा था। उसे पता है उसको वो बहुत सारी चीज़ें ख़रीदेगा। उसे ज्वेलरीज पसंद आएगी। उसने उसके 2 भाइयों को वहाँ पे बाहर दूसरे साइड पे भेजा है ज्वेलरीज के लिए, एक्सेसरीज़ के लिए। तो वो उसे पता है कि वो एक्सेसरीज़ भी आएंगी और विंग भी कुछ एक्सेसरीज़ ख़रीद रहा था। और ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऐसी खुशी देखिए वो लोग ऑब्वियसली विंग की खुशियाँ सबसे ज़्यादा मैटर करती है उनके लिए। तो विंग खुश है या नहीं ये जानना उन लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो जियांग चैन बोलता है विंग, तो विंग बोलता है हाँ गग, क्योंकि वो स्नैक्स खा रहा था। तो वो बोल रहा था कि विंग इतना स्नैक्स मत खाओ बाहर का चीज़ें, वरना तुम्हें मतलब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल वो ज़िद भी नहीं करता उसको। अच्छा उससे कुछ बोल रहा है उसके भाई या फिर उसकी बहन तो वो सुनता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम मतलब सुनता ही नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता कि वो ज़िद करता रहता है। वो स्टबर्न बॉय है। हाँ उसे मतलब अपने नखरे दिखाना अपने भाइयों को ऐसा उसे पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदतमीज़ है। लोगों के सामने अपने भाइयों को अपनी चीज़ों को अपनी फैमिली को एम्बैरस करेगा नहीं। तो ना विंग ना बहुत ही अच्छे से मान जाता है। तो विंग बोलता है मुझे सावर कैंडीज़, मुझे पिकल्स और बहुत सारी कैंडीज़ ख़रीदनी है यहाँ से। आप जो लेके जाते थे मुझे उसका दुकान भी देखना है गग। तो ना जियांग चैन बोलता है नहीं विंग बहुत देर हो जाएगी फिर। तो विंग बोलता है गग। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो ऐसा बोल के ना वहाँ पे शिंग था। तो शिंग भी बोलता अच्छा ठीक है उसे लेके जाने दो ना, अभी तो वो कितने दिनों के बाद यहाँ पे आया है, पहली बार आया है, उसे सब कुछ जानना ज़रूरी, वो जानना चाहता है तो उसे जाने दो ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो शेंग। तो ना जियांग चैन बोलते शेंग तो उसे ज़्यादा सर पे मत चढ़ा, वो बहुत ही ज़्यादा ही अननोइंग होता जा रहा है। तो विंग ना एकदम उसका मुंह एकदम लटक जाता है, क्योंकि उसको मतलब क्यों यार सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो ना विंग ना लैंसन को मतलब विंग ना जियांग चैन को बोलते गग। आज फिर ना उसका ब्रदर बोलता जियांग चैन बोलता अच्छा ठीक है जो करना है वो कर। तो बोलते थैंक यू ब्रदर। वो ना जब किसी चीज़ को वो मतलब प्यार से किसी को बुलाता है या फिर गगू बुलाता है तो उसको कुछ चाहिए होता है। और जब भी वो अपने भाइयों को भाई नहीं गगू बुलाता है तो वो ना उससे कुछ चाहिए होता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ के लिए आया है। तो ऑब्वियसली ना फिर ना लैंसन सब कुछ देख रहा था। फिर वो कैंडी की शॉप में जाता है तो विंग ना सारी अपनी फेवरेट कैंडीज़ ना वो जार में बेचते थे। तो विंग बोलता है ये सारे जार मुझे चाहिए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था।
तो ना वहाँ का मतलब ओनर बोलता है क्या सारे? तो बोलता है हाँ, मुझे वाटरमेलन चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरीज वाला चाहिए, मुझे मैंगो वाला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो बोल रहा था और उसका दोनों ब्रदर वो सब खरीद रहे थे। तो ये ना धवक बहुत थक जाता है और ना अपना सर अपने शीजे की गोद में मतलब शोल्डर पे रख देता है और बोलता है मैं बहुत थक गया, क्योंकि वीइंग मतलब इतना ज़्यादा काम उसने कभी नहीं किया, मतलब काम नहीं, घूमना फिरना उसने कभी नहीं किया है। उसे हमेशा से ही मतलब बहुत ही कम घूमना फिरना या फिर बहुत ही ज़्यादा कम एक्सरसाइज होता था। तो ना वहाँ पे जियांगचैन बोलता है ग्रम्पी ग्रैंडपा क्या हुआ? तो बोलता है नहीं गग्गा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलता है क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? तो बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ना आराम करना है, मेरे पैर दुख रहे हैं। तो जियांगचैन बोलता है पैर दुख रहे हैं? तो लैंसन ना ये सारी चीज़ें सुन रहा था। तो ना वहाँ पे जियांगचैन बोलता है चलो ये कैंडी का तुमने खरीद लिए, तुमने देख लिया कि कहाँ से मैं तुम्हें लेके देता हूँ? तो विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है चलो घर चलते हैं, घर जाएगी तुम्हें आराम भी करना पड़ेगा वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी तुम्हारे बर्थडे से पहले। तो विंग अपना सर हाँ मिलाता है, बोलता है चलो। वो अभी थक गया था, अभी उसे अपने घर जाना था, उसके घर जाके उसको फ्रेश होके अपने कम्फी क्लोथ पहने थे और वो मतलब क्या बोलते हैं मतलब वो कम्फी क्लोथ पहने हैं और उसके अपने बेड में जाना है। तो विंग ना अपना सर हाँ मिला देता है। फिर इस बार अपने शीजे गिग के बीच में ही विंग बैठता है। विंग ना मतलब बहुत थक गया था तो ना जियांगचैन के हेड पे अपना सर मतलब शोल्डर पे अपना हेड पे अपना सर, मैं क्या बकवास कर रही हूँ शोल्डर पे अपना मतलब क्या बोलते हैं शोल्डर पे अपना सर उसका सर रखता है। तो ना विंग ना अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहाँ पे ना लैंसन भी था और लैंसन के जो सर्वेंट्स थे या फिर दोस्त थे वो ना मतलब दूसरे नाव में और बहुत सारी चीज़ें ला रहे थे जो विंग ने मतलब उसको लेनी थी लेकिन उसने नहीं ली, उसको बहुत सारी वैसे भी हो गई थी तो विंग ने नहीं ली। तो इसीलिए तो लैंसन ना वो सारी चीज़ें उसने ले ली थी। तो ना विंग ना मतलब लैंसन ना बहुत ज़्यादा गौर से विंग को देख रहा था और देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा टायर्ड हो गया है। तो ना लैंसन ना वहाँ पे ना लैंसन जियांगचैन के बैग में जो बहुत सारे बैग्स थे एक ब्रेसलेट था जिसने उसको पसंद आया था लैंसन को खुद को। विंग ने ये मतलब पसंद नहीं किया था उसको, उसने देखा भी नहीं था ये इसको। तो ना वो मतलब बैग में डाल देता है क्योंकि उसे चाहिए था कि ये विंग को मिले और उसे पता है कि विंग ये अगर देखेगा उसको पसंद आएगा तो और वो पहनेगा। तो लैंसन ने वो ब्रेसलेट उसके मतलब चीज़ों में मतलब मर्ज कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, ये भी शायद खरीद लिया होगा। तो लैंसन ना ऐसा कर रहा था तो विंग ना वहीं पे सो गया था जियांगचैन के ही शोल्डर पे। तो सब लोग जब उतर रहे थे तो जियांगचैन देखता है कि विंग एकदम सो गया है। तो ना जियांगचैन मुस्कुराता है और उसे अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। तो ना फिर चैंग क्या करता है वो नीचे उतर जाता है नाव से उतरने के लिए जियांगचैन को किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो ना जियांगचैन बोलता है चैंग, तो ना चैंग नीचे था और बोलता है कि तू उसे मुझे दे, मैं उसको लेके जाता हूँ, उसको मैं अपनी गोद में बिठा दूँगा, ठीक है। ऐसा बोल के ना जियांगचैन ना वो विंग को लेके नाव से मतलब वो नाव की कॉर्नर पे जाता है जहाँ से उतरते हैं। तो वहाँ पे चिंग था तो चिंग के गोद में विंग को दे देते हैं। तो ना विंग ना एकदम क्यूट सी बनी जैसा था, ऐसा मतलब पासिंग खेल रहा था और ना लैंसन को इतना जेलस फील हो रहा था उसके भाइयों से क्योंकि वो चाहता था कि वो भी मतलब विंग के आसपास रहे, उसे मतलब उसको भी ऐसे गोद में लेना था। लेकिन विंग जब भी लैंसन को देखता है उससे 10 हाथ दूर रहता है और वो ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो ना पता नहीं लैंसन को क्यों पसंद नहीं करता, लैंसन से वो हमेशा से ना दूर दूर भागता है। तो इसीलिए ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही उसको हर्ट होता था कि लैंसन विंग कभी भी उसके मतलब उसको ना आँखें उठाकर भी नहीं देखता था। इसलिए ना उसको लैंसन को बहुत ही ज़्यादा अननोइंग और बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता था।
लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं। तो ना लैंजन ना विंग को मतलब गोद में जियांगचेन नीचे उतरता है। फिर मतलब चैंग्स, उसका नाम क्या रखा था मैंने यार, सॉरी गाइस, मैंने नाम रखा है, मुझे एक्सप्लेन मतलब क्या बोल रही हूँ यार, मैं ही नहीं ले पा रही हूँ। तो ना मैं उसका नाम क्या रखती हूँ, वी, हाँ ठीक है, वी रखता है। तो ना सॉरी वी नहीं, क्या रखे नाम यार, मैं जो एकदम अच्छा हो और मैं सही से बोल सकूँ। तो फिर मैं उसको आर के बुलाऊँगी, ओके। आर के की गोद में था वो, नहीं यार फीलिंग नहीं आ रहा है, तो चिंग सी बस सही है। जियांगचैन नहीं, जियांगचैन तो है। मैं उसका नाम मतलब क्या बोलते हैं, ड्रैगन रखती हूँ, ड्रैगन ठीक रहेगा। तो ड्रैगन ने विंग को गोद में लेके वो अपनी कार में जाके बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये मॉडर्न एरिया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल चीज़, यहाँ के लोग ट्रेडिशनल चीज़ें भी रखते थे, मॉडर्न चीज़ें भी रखते थे। तो विंग को मतलब गोद में बिठा के वो कार में बिठा देता है। कार में बिठाने के बाद ना वहाँ पे ना ड्रैगन नीचे उतरता है और जियांगचैन को बोलता है क्या मैं आऊँ। तो ना जियांगचैन बोलता है नहीं तू घर जा, आंटी तेरे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही होगी। तो ना वो मतलब ड्रैगन बीइंग के पास जाता है और उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है ओह माय क्यूटी बनी, तुम अच्छे से उसको उसके बेड पे सुला देना और शीजे आंटी को बोलना उसको क्लीन कर दे, उसके कपड़े चेंज कर दे, अच्छे कम्फी कपड़े उसको पहना दे, वरना उसको मतलब नींद वो टूट जाएगा। तो ना वहाँ पे जियांगचैन बोलता है हाँ हम बोल देंगे, तो ज़्यादा चिंता मत कर, तो घर जा। तो ना वहाँ पे मतलब ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन के जाने के बाद ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूट तरीके से सो रहा था, और लैंजन मतलब पहली बार विंग को सोते हुए देख रहा था, और विंग इतना खूबसूरत सोते हुए लगता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग कभी भी इतना खूबसूरत लगेगा सोते हुए। तो ना वहाँ पे यानली जाती है, विंग को अपने शोल्डर पे सुला देती है और वो लोग ड्राइव करके घर चले जाते हैं। और लैंसन के दोस्त बोलते हैं ये सारी चीज़ें हम कहाँ रखें। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है तुम लोगों को पता है तो फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या। तो ना शुयंग बोलते हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सावर कैंडी ख़राब हो जाएंगे। तो ना वो बोलते हैं नहीं ये विंग के पास ही जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये मेरे कार में रख दो और बाकी के जो सामान है वो वहाँ पे पहुँचा दो। तो ना वहाँ पे शुयंग अपना सर हिलाता है और बोलता है सिर्फ सावर मतलब कैंडीज़ के बॉक्सेस, जो खाने के बॉक्सेस है वो लैंसन के कार में रख दो और सारी फिर वहाँ पे ही भेज दो। क्योंकि लैंसन ने जब भी विंग को कुछ पसंद होता था और विंग नहीं लेता था तो लैंसन वो ख़रीद लेता था। लैंसन का एक प्राइवेट उसका खुद का विला है, मतलब वहाँ पे वो मतलब उसका है वो, और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और वहाँ पे विंग की बहुत सारी पिक्चर्स, विंग के पसंद की चीज़ें, यहाँ तक कि विंग की चीज़ें जो विंग घुमा देता था वो सारी चीज़ें लैंसन ने वहाँ पे स्टोर करके रखी है। तो ना लैंसन ने उसे वहाँ पे भेज दिया। तो ना विंग ना अपने घर जाता है। घर जाने के बाद ना मैडम यू जब देखती है कि विंग जियांगचैन की गोद में है तो ना मैडम यू बोलती है क्या हुआ इसको। तो बोलते ये बहुत थक गया है मॉम इसलिए ये सो गया। तो बोलते इसने खाना नहीं खाया। तो जियांगचैन बोलती इसने जितना खाया है मॉम उसको डिनर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको 2 दिन खाना देने की भी ज़रूरत नहीं, इतना खाया है इसने। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं चैंग। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है शीजे। तो ना वो उसको जाके बोलती है सुला दे, मैं उसको बेड पे रख देती हूँ, आप उसको कपड़े चेंज कर दो। तो मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है जाओ तुम, मैं आ रही हूँ। ऐसा ही बोल के वो ना मतलब अपने कमरे में जाती है और अपने ज्वेलरीज को निकालती है जो उन्होंने पहना था उंगलियों में, तो वो उतार के वो
विंग के कमरे में चली जाती है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई, और बीच में जो मैंने नाम का वो ब्लेंडर क्रिएट किया है और बहुत बकवास की है, उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और गाइस मैं इसमें बड़े वीडियोस भी डालूँ, जैसे मतलब उन्होंने जो एक्सेसरीज़ पहने थे उन्हें उतारा, क्योंकि विंग का स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। कुछ भी अगर लगता है ना तो उसको रैशेस या फिर उसको छिल जाता है। तो इसीलिए मैडम यू ने सारी चीज़ें खोली, फिर वो जाके उन्होंने मतलब विंग को क्लीन किया, मतलब विंग के कपड़े चेंज किए, विंग को अच्छा खासा कपड़ा पहनाया और विंग को अच्छे से कम्फी क्लोथ में सुला दिया। तो ना मैडम यू ना वहाँ से नीचे आती और बोलती उसने क्या क्या ख़रीदा। तो ना वहाँ पे सारे सर्वेंट्स वो सारी चीज़ें ला रहे थे। तो मैडम यू देख के ना उनको जस्ट शॉक लग जाता है कि इतनी सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे सारे जो जार थे ना सावर कैंडी के, स्वीट्स कैंडी के, जो जो विंग को पसंद होता था वो सारी चीज़ें के। तो ना वहाँ पे गमीज़ भी थे, तो ना वहाँ पे ना मार्शमेलोज़ भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वीट्स के बहुत सारे ऑप्शंस भी थे। तो मैडम यू बोलती है कि ये सारी चीज़ें उसने खरीदी। तो बोलता है हाँ। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है कि तुम लोगों ने ख़रीद के दे भी दी। तो बोलता है मॉम वो पहली बार बाहर गया था और पहली बार गुसू की सिटी में उसने घूमा था, उसे जो पसंद आ रहा था वहाँ पे ड्रैगन ने उसको लेके दे दिया। तो बोलता है तूने नहीं दिया। तो वहाँ पे ना जियांग चैन कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि जियांग चैन ने भी सारी चीज़ें, एक बार भी उसने मना नहीं किया है विंग को कि विंग तुम ये नहीं ले सकती, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जियांग चैन ने भी और यान लिबिन ने भी कुछ भी नहीं कहा था। तो ना वहाँ पे मैडम यू को तो ये पता था कि उनकी बेटी और उनके बेटे ने भी उनके छोटे भाई को बिल्कुल भी नहीं टोका था। तो वहाँ पे फिर ना इसीलिए मैडम यू ने पूछा कि तुम लोगों ने नहीं रोका उसको। तो ना जियांग चैन बोलता है ना मैंने नहीं वो झूठ नहीं बोल पा रहा था अपनी मॉम से। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है मॉम आपको पता है हम उसको कभी कुछ के लिए भी मना नहीं कर पाते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है क्यों नहीं मना कर पाते हो यार, तुम लोगों की वजह से वो ज़िद्दी बन रहा है। तो ना वहाँ पे जियांग चैन बोलते हैं नहीं मॉम वो ज़िद्दी नहीं बन रहा है, उसको मैंने कुछ चीज़ें के लिए मना किया तो उसने मान लिया मॉम। तो बोलते हैं हाँ तुमने एक मतलब रैंडम चीज़ के लिए मना किया होगा जिसको उसको पसंद ही नहीं आया होगा। तो ना बोलता है नहीं मॉम उसको बहुत पसंद आया था फिर भी मैंने मना कर दिया तो उसने नहीं लिया। तो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना वहाँ पे जियांग चैन बोलता है ऐसे बोल रही है कि हम ही सिर्फ उसको स्पॉइल करते हैं, वो भी तो स्पॉइल करती है। तो ना वहाँ पे ना यानी बोलते शट अप, वरना तुम घर के बाहर सोना चाहते हो क्या आज जियांग चैन। तो जियांग चैन बोलते हैं मैं सही तो बोल रहा हूँ शीजे। जब वो विंग को लेके जियांग मार्केट में जाती है तो वो सारी चीज़ें उसको लेके देती है। विंग को एक बार भी नहीं मुंह पे बोलती है कि विंग नहीं ये तुम्हारे पास है तुम नहीं ले सकते, वो ख़त्म करो फिर ये तुम्हें मिलेगा। तो विंग को तो वो भी नहीं मना करती, तो हमें क्यों बोलती रहती है, हमें क्यों डांटती रहती है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है मैं सुन रही हूँ। तो ना जियांग चैन भाग के अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी फैमिली मतलब उसकी मॉम अगर उसको मारने के लिए उतर आई तो वो पीटेंगी बहुत बुरी की तरह से, जो जियांग चैन पिटना नहीं चाहता। तो इसीलिए जियांग चैन वहाँ से चला जाता है। तो यानली अपनी मॉम के पास आती है और बोलती है मॉम। तो ना या मैडम यू बोलती है हाँ। तो बोलते हैं आपने उसके कपड़े चेंज कर दिए। तो मैडम यू बोलती है हाँ मैंने कर दिए है। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है मॉम हमें विंग को और भी ज़्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और विंग को बाहर जाना थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। तो वहाँ पे यानली के बस मतलब देखती है मैडम यू और बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हारे डैड से मैं बात करूँगी। तो बोलता है अच्छा ठीक है मॉम। ऐसा बोल के यानली वहाँ से चली जाती है। तो यानली का जो डर है ना, वो यानली बचपन से ही विंग के लिए डरती थी कि विंग के साथ कोई भी बदतमीज़ी ना कर ले और विंग वो अपने दिल पे ना ले ले, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था और विंग की सेंसिटिविटी की वजह से विंग को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं सब लोग।
तो वहाँ पे ना यानली ना विंग के पास जाती है, देखती है विंग अपनी कम्फी क्लोथ में सो रहा है, क्योंकि विंग ने कभी भी इतना ज़्यादा घूमा नहीं था और उसने इतनी जर्नी भी नहीं की थी, क्योंकि उसने हमेशा से जियांग सेक्ट में ही रहा है। जियांग सेक्ट से बाहर उसे मतलब बहुत ही रियली बचपन में वो गया था एक बार, लेकिन फिर मतलब जितना बड़ा हुआ वो कभी भी जियांग सेक्ट से बाहर नहीं गया है। तो ना वहाँ पे यानी जाती है, उसको फोrehead पे किस करती है और बोलते आई लव यू बाबे, मैं तुम्हें कभी भी किसी गंदी नज़र के सामने नहीं आने दूँगी। ऐसा बोल के यानली वहाँ से चली जाती है। यानली जाने के बाद लैनजन अपने घर जाता है। मैडम लैन वहाँ पे बैठी हुई थी और मैडम लैन अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, और उनके बेटे के आने के बाद वो ना चिल्ला पड़ती है, बोलती लैनजन तुम क्या कभी भी मेरी बात नहीं सुनोगे? तो ना लैनजन बोलता है क्या सुनूं मॉम आपकी बात, मैंने कौन सी बात नहीं सुनी? तो बोलता है तुम कभी भी ना मेरी बात नहीं सुनते, मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो बोलता है क्या मना किया था आपने मॉम, मैं भूल गया, थोड़ा सा याद दिला देंगी? तो बोलते है तुमने वांग जिशन को अपने साथ लेके क्यों नहीं गए थे गुसू? तो ना लैनजन बोलता है मॉम प्लीज़ मुझे आपके उस नीस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ना वहाँ पे लैनजन की मॉम बोलते हैं वो लैनजन वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है और वो तुमसे प्यार भी करती है। तो ना लैनजन बोलता है मॉम हाँ वो मुझसे प्यार करती है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू स्टे विथ हर बिकॉज आई लव समवन एल्स। तो ना मैडम लैन बोलती है मैं कब से सुन रही हूँ कि तुम किसी और को प्यार करते हो, तो हमें मिलाते क्यों नहीं? तो बोलता है माम जब मिलाने का वक्त आएगा ना, जब दिखाने का वक्त आएगा ना, तो मैं बहुत ही चाव से दिखाऊंगा आप सबको कि मेरी पसंद क्या है। फिर ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी पसंद क्या है। फिर ना लैनजन बोलता है मॉम आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो ना मैडम लैन बोलती है कि लैनजन यू हैव टू टॉक। तो लैनजन बोलता है नो आई डोंट वांट। तो ना वहाँ पे ना एक सर्वेंट आता है और एक कैंडी का जार जो लैनजन के कार से मतलब वो निकाल के लाती है और बोलती है मास्टर क्या आप ये? तो ना वहाँ पे लैनजन चिल्ला के बोलता है तुमने मेरे कार को छुआ क्यों? तो ना मैडम यू जब ये कैंडी वाला देखती है ना, तो उनको भी ये कैंडी बहुत पसंद है। तो बोलते लैनसन तुम ये कैंडी लाए हो, तुम तो कैंडी नहीं खाते। मतलब वो ना बहुत खुश हो जाती है और बोलती यहाँ पे लाओ यहाँ पे लाओ। तो ना लैनसन ना वो सर्वेंट को बहुत गुस्से में देखता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को मतलब मेरे बगैर, मेरे कोई कंसर्न के बगैर छूने की। तो ना वहाँ पे वो सर्वेंट बोलती है कि मास्टर मैं सिर्फ आपका मतलब गाड़ी क्लीन कर रही थी, तभी मुझे ये और भी बहुत। तो बोलता है हाँ क्योंकि मैंने ही रखे हैं। तो बोलता है जी मास्टर मैं दोबारा से कभी नहीं छूऊंगी। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है कि ये क्यों ख़रीदा तुमने, तुम तो कभी भी चॉकलेट्स या फिर ये सारी चीज़ें सावर कैंडीज़ नहीं खाते हो। तो ना बोलता है कि वो फिर ना बोलते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए। तो ना लैनसन बोलता है बॉय ओमेगा बॉय। तो बोलते हैं ओह रियर ओमेगा बॉय बहुत कम होते हैं कि लेकिन लैनसन। तो ना लैनसन बोलता है मॉम प्लीज़ आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो ना लैनसन ना ऐसा बोल के ना विंक मतलब वो मैडम लैन को बोलती है मॉम अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो। तो बोलते ऑफ कोर्स मैं जस्ट ये रखूँगी मेरे पास, तुम बोलो या ना बोलो दैट डज नॉट मैटर टू मी, अभी मैं ये रख रही हूँ। ऐसा बोल के वो कैंडी खा रही थी और वो सावर कैंडी थी, मतलब मीठा तीखा कैंडी होता है ना ठीक वैसा। तो वो ना बहुत ही चटाके लेके खा रही थी। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलते इतना मत खाइए आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैडम लैन बोलती हाँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने होने वाले हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ तुमने रखा और अभी मुझे बोल रहे हो? तो ना वो बोलता है क्योंकि उसे बहुत पसंद है मॉम। तो बोलता है क्या उसको पता है कि तुम उसको प्यार करते हो? तो लैनसन बोलता है नहीं उसे नहीं पता। तो ना वो बोलता है हाँ मेरा बेटा एक तरफ़ा आशिक है,
तो वो लैंसन बोलते यस आई एम वन साइडेड लवर। ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से चला जाता है। हाँ, वो अपनी मॉम से लड़ता झगड़ता कुछ भी करता, लेकिन अपनी मॉम से प्यार बहुत करता। और उसकी मॉम भी उसको मतलब वो होता है ना कि वो कभी भी फोर्स नहीं करती लैंसन को कुछ भी करने से। हाँ, वो बोलती है अगर लैंसन को करना होगा तो वो कर लेता है। लैंसन की पसंद का होता है तो लैंसन ऑब्वियसली वो कर लेता है। तो मैडम लैन ने कभी भी उसको फोर्स नहीं किया है अपने नेफ्यू से या फिर नीस से शादी करने के लिए, क्योंकि उसकी नेफ्यू और नीस वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली उसकी मॉम चाहती थी कि उसके मतलब बहन की बेटी से मैडम लैन के लैंसन से शादी हो जाए। लेकिन लैंसन नहीं चाहता था, तो इसीलिए मैडम लैन ने बोल दिया था अगर लैंसन नहीं चाहता तो मैं उसको ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कभी नहीं करूँगी। तो लैंसन को अगर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा तो फिर लैंसन कभी भी मतलब नहीं शादी करेगा। क्यों शादी करे? जिस इंसान से प्यार नहीं, जिस इंसान का एक फील भी नहीं आता उसको देख के, उस इंसान के साथ शादी करना दैट इज़ नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो न लैंसन यही कर रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता अपनी लाइफ को हेल बनाना। तो ना वहाँ पे मैडम यू की तरफ का दिखाया जाता है। मैडम यू ना विंग को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख रही थी, क्योंकि वो ना विंग के आसपास मतलब एक ऑरा क्रिएट कर रही थी। एक मदरहुड का ऑरा होता है ना, क्योंकि विंग को हमेशा से अपनी मॉम की वार्मथ तो बहुत अच्छी लगती थी सोने के बाद, तो मैडम लैन वही कर रही थी। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली आते हैं, बोलते इसने खाना खाया? तो बोलते ये बाहर गया था। तो बोलते हाँ मुझे पता चला कि इसने पूरा मार्केट ही शायद उठा लिया होगा। तो बोलते नहीं बहुत कम लिया है, मुझे जितना लगा था उससे कम ही लिया है। तो बोलते क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ उसने बहुत कम लिया है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि क्या हमें उसको मतलब उसको बता देना चाहिए कि उसकी शादी हमने बचपन में ही तय करके रखी है। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू जब ये बोलती है तो जैंग फैमिया बोलते हैं हाँ बता सकते हैं, लेकिन क्या वो मानेगा? तो अगर उसने मना कर दिया तो मैं उसके ऊपर मतलब नहीं बात करूँगा। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू बोलते क्योंकि वो तुम्हारी मॉम डैड ने उसकी शादी तय कर दी है बचपन में ही। तो बोलते वो मॉम डैड ने किया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के ऊपर कोई चीज़ थोपी जाए। तो ना मैडम यू बोलते लेकिन मॉम डैड ने उन लोगों को प्रॉमिस किया था। तो बोलते हैं देखो यू मुझे पता है कि तुम मॉम डैड की बहुत ही ज़्यादा चापलूसी करती हो, मैं अपने मॉम डैड को संभालूंगा, लेकिन अगर मेरे बेटे ने मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू बोलती क्या तुम मुझे अपने बेटे के सामने खलनायक मुझे विलेन साबित करना चाहते हो? तो ना मैडम जैंग फैमिया बोलते नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि मैं मेरे बेटे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालूँगा, मतलब नहीं डालूँगा और ना किसी को डालने दूँगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यू, हमारे साथ पुश्तों में एक ओमेगा नहीं हुई, जब हुआ एक रेयर ओमेगा पैदा हुआ है और मैं उसको कभी खोना नहीं चाहता। मैं अपने ओमेगा को सन को खोना नहीं चाहता। अगर वो किसी मतलब रैंडम राह चलते गाय को भी पसंद करता है, उसको पास कुछ हो भी ना, तो अभी मैं उसको अपने पास ही रखूँगा उसकी शादी के बाद, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी की खुशी देखूँगा। किसी ने अपनी मतलब इमोशन में आके प्रॉमिस कर दिया और मेरा बेटा उसका खामियाजा भुगते, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। ऐसा बोल के जैंग फैमिया चला जाता है विंग को फोरहेड पे किस करके। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू ना बोलती बेटा प्लीज़ मान जाना, तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ ने बहुत ही ज़्यादा ही लविंगली वो किया था, वो तुम पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं बेटा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले गए थे। विंग तो भाई घराटे भर के सो रहा था क्योंकि वो बहुत थक गया था। तो ना वहाँ पे मैडम यू जैंग फैमिया के पास आती है और बोलती है जैंग फैमिया मेरी बात सुनो फैमियन। तो ना जैंग फैमिया बोलते हैं मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो मैडम यू बोलती मैं उस बारे में नहीं, विंग बहुत थक जाता है बहुत ही कम समय में,
मुझे हमें उनको उसको अच्छा एक डॉक्टर दिखाना चाहिए। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। और गाइस, आप लोगों को पता है तो मेरी सामने एग्ज़ाम्स है, इसीलिए छोटे पार्ट्स बना रही हूँ। तो एक जस्ट मतलब एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर जैंग फैमिलियाँ उस पर एग्री भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा कितना ज़्यादा अभी थक जाता है। हाँ, उनकी स्टेमिना बहुत कम है विंग का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इतना कम नहीं होना चाहिए। विंग बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी थक जाता है। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया भी बोलते हैं, हाँ मैं भी इस बारे में ही सोच रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि विंग हमेशा से इतनी जल्दी थक क्यों जाता है। हमें डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, क्या वो उसकी हेल्थ पे इतना ज़्यादा असर कर रहा है। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है, हाँ हमें ये करना पड़ेगा, अभी उसका 16 बर्थडे आ रहा है, बर्थडे के बाद हम उसको डॉक्टर को दिखा देंगे, ठीक है। तो जैंग फैमिया ये बोल के ना मैडम यू के फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत रूड हो गया था। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती हैं, मुझे अभी आदत हो गई है, क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली के लोग इस हमारे बीइंग को कितना ज़्यादा स्पॉइल करते हो। तुम्हें क्या लगता है, दिन में 2-3 बार तो तुम्हारी बहन मुझ पे चढ़ जाती है, और तुम्हारा भाई तो मुझे कुछ कहता नहीं है लेकिन आंखें ज़रूर दिखाता रहता है। और मुझे मेरी फैमिली का बहुत अच्छे से पता है कि उनके पास कोई ओमेगा नहीं था, तो इसीलिए एक मिल गया है तो वो उसके सर पे चढ़ के सबके नाचेगा। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें कैसी होने वाली हैं, तो डोंट वरी। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलते, थैंक यू सो मच मेरे ओमेगा, तुमने मेरे लिए मतलब इतना सोचा। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरती से ये सारी चीज़ें ना कर रहा था। विंग मतलब सॉरी, विंग के लिए खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स डेकोरेशंस हो रही थी। 4 दिनों पहले से ही विंग की मतलब बर्थडे की तैयारियां चल रही थी। तो विंग को ना मतलब जैंग फैमिया ने बाहर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि अभी वो मतलब 1 हफ्ते तक वो नहीं जाना, मतलब उसे नहीं, वो नहीं जाए अपने स्कूल में, और उसका फाइनल ईयर है, फिर भी उसको स्कूल 1 हफ्ते के लिए उसने बंक कर दिया है। और हमारा विंग तो भाई इसमें तो इतना ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसकी फैमिली उसको मतलब अभी वो जो करना चाहे वो कर सकता है। सारा दिन उसको भी वीडियो गेम्स खेलने हैं, मतलब स्लीप ओवर्स करने हैं अपने दोस्तों के साथ, वो सब कुछ कर सकता है। तो ऑब्वियसली उसे बहुत 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 ही ज़्यादा खुश होगा वो। दोनों बीइंग जब खुश हो रहा था और खेल रहा था, दूसरी तरफ से कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो रहा है किसी को देखने के लिए। तो ना वहाँ पे एक इंसान मतलब वो लैंसन था, उस लैंसन का खबरी आके बोलता है कि फिर बोलता है बोलो। तो बोलते यंग मास्टर यंग मास्टर 1 हफ्ते से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनका बर्थडे है, और उनके बर्थडे के लिए उनके पिताजी ने ये बोला है कि वो 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंक कर सकते हैं, और वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और यंग मास्टर ने बोला है कि वो गेम्स खेलेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने चीज़ों को देखेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे, उन्होंने ये बोला है। और मैं और क्या बोलूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि लैंसन कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा अभी। तो अभी उसको गुस्सा उसको गुस्सा नहीं करना है, उस खुद के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। तो लैंसन तो भाई इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना विंग पे कि क्यों, वाई मतलब क्यों छुट्टी लेनी है तुम्हें, हमेशा से छुट्टी छुट्टी छुट्टी, इतने दिनों की छुट्टी क्यों लेनी है उसको। तो ना लैंसन ने ये सब बोल रहा था अपने दोस्तों को। तो ना लैंसन के दोस्त बोलते हैं, देख उसका 16 बर्थडे है, और वो ही कुमी का है, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, और उसकी फैमिली के लिए भी। तुझे ये पता होना चाहिए कि उसके बर्थडे के लिए उसे जो चाहिए होगा वो मिलेगा। तो लैंसन बोलते हैं, हाँ मुझे भी पता है उसका 16 बर्थडे है, और मुझे भी उसे गिफ्ट देने हैं। तो बोलते तूने तो एक दे दिया है ना, तो बोलते और भी मुझे देने हैं। तो ना वहाँ पे
वहाँ पे ना लैंसन का और एक सर्वेंट आता है, बोलता है कि सर हमको भी आप मतलब लैंस को भी उनके बर्थडे का मतलब मिला है और आपकी मॉम जाने वाली है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना बोलता है आई ऑल्सो गो विथ माई मॉम। तो ना बोलता है क्या, आर यू श्योर लैंसन, तू सामने आ जाएगा? तो बोलता है मुझे भी जाना है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन जब ये सब बातें कर रहा था तो अचानक से उसका फ़ोन बजता है, और बजने के बाद ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा नॉय हो जाता है। फिर देखते हैं उसकी मॉम है, तो वो फ़ोन अटेंड करता है, बोलता है यस मॉम। तो बोलता है तुमसे कुछ बात करनी थी। तो बोलता है जी मॉम। 4 दिन बाद क्या तुम फ्री हो? तो लैंसन बोलता है मुझे नहीं पता मॉम। क्यों? तो बोलता है पता कर लो, 4 दिन बाद मेरे एक फ्रेंड का बेटे का बर्थडे है। तो बोलता है आपकी कौन सी वाली फ्रेंड मॉम? तो बोलता है हाँ तुम्हें शायद पता होगा, जियांग्स का वो नाम तो तुमने सुना ही होगा, वो यहाँ के अच्छी खासी एक रेप्यूटेड फैमिली है। तो विंग लैंसन बोलता है यस मॉम। तो बोलते हैं उनके ओमेगा सन की 16 बर्थडे है और हमें उन्होंने बुलाया है, और हम पूरा फैमिली उन्होंने बुलाया है, तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो लैंसन बोलता है जाना ज़रूरी है। तो मैडम लैन बोलती है यस यू हैव टू गो विद मी, और मैं तुम्हारा कोई भी बकवास और कोई भी काम नहीं सुनने वाली। तो ना लैंसन बोलता है ओके मॉम, ओके बाय। तो ना वहाँ पे ना वो फ़ोन रख देता है। तो ना वहाँ पे उसका दोस्त बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है मैं तो अपने फैमिली के साथ जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे शुयांग भी बोलता है तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इनवाइट किया गया है। तो ना लैंसन मुंह बनाता है, बोलता है हाँ मुझे भी पता है, तुझे भी इनवाइट किया गया है। तो ना लैंसन ना मुंह बनाता है और बोलता है चल यहाँ से अभी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब मस्त मौला होकर अपनी सारी चीज़ें कर रहा था, और उसने जो कैंडीज़ खरीदी थी और उसका 2 भाई जो मिंग और शिंग थे, वो जो ज्वेलरीज मतलब एक्सेसरीज़ लेने के लिए गए थे, वो भी बहुत सारे चॉकलेट्स, सावर कैंडीज़, शुगर हनी और मार्शमैलोज और बहुत सारी चीज़ें थी, वो लेके आए थे। तो वो सारी देख के तो विंग की तो दिल गार्डन हो गया, गाइस मेरे को भी कोई दो ना, मुझे भी खाना है, मुझे कैंडी मतलब चॉकलेट के समुंदर में नहाना है। यार मेरा एक ड्रीम है, मैं चॉकलेट में नहाना चाहती हूँ। मैं बहुत चॉकलेट खाती हूँ, ज़्यादातर मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, जस्ट डिलीशियस। सॉरी गाइस, फैंटेसी है यार वाइट चॉकलेट में नहाना। ओ यार बकवास बंद करो। दोनों वहाँ पे ना लविंग ना अपने मतलब भाइयों को बोलता है ब्रदर। तो बोलता है क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा है ना मतलब रसीली आवाज़ में बोल रहा था कुछ चाहिए है। तो ना वहाँ पे शू जिंग मिंग और ड्रैगन बोलता है बोलो क्या है? तो ड्रैगन मतलब विंग मुँह फुला के बोलता है मुझे ना चॉकलेट में नहाना है। तो ना वहाँ पे सारे लोग ना विंग को देख रहे थे तो ना सब लोग हंस पड़ते हैं। तो बोलते हैं तुम्हें वैसे भी दूध पे नहलाएंगे। तो विंग बोलता है वो तो हर वक्त नहलाते हैं, 1 हफ्ते बाद ही कोई ना कोई आके मुझे चॉकलेट में नहीं मुझे दूध में नहला देता है सब लोग। मुझे दूध में नहीं नहलाना खुद को, मुझे चॉकलेट में तैरना है। तो ना वहाँ पे ना ड्रैगन बोलता है विंग। तो विंग बोलता है गग प्लीज़ मुझे चाहिए, आई जस्ट वांट टू। तो ना वहाँ पे ना फिर ड्रैगन बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें चाहिए। ड्रैगन सबसे बड़ा था, यानली से, जियांगचन से, जिंग से, मिंग से और क्या बोलता है और एक जिंग मिंग और टिमी से टिम से। तो ना वो बोलता है कि यार ह्योंग प्लीज़। तो ना बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें हम देंगे, तुम डिसाइड करना तुम्हें नहाना है या खाना है। तो विंग ना बोलता है कि नहाना है या खाना है। अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा, आप मुझे ला के दो। तो ना वहाँ पे ड्रैगन बोलता है फिर तुम्हें तुम्हारी बर्थडे के 2nd दिन मिल जाएगा। तो ना विंग ने बहुत खुश हो जाता है। फिर ना जियांगचन बोलते ह्योंगा तो सब मत कीजिए ब्रदर, वो आपको पता है ना वो सारी चीज़ें वो नहीं करेगा, वो उसको मेल्ट नहीं करेगा, उसमें नहीं नहाएगा, वो खुद खाएगा वो सब।
तो वहाँ पे मतलब ड्रैगन बोलता है हाँ मुझे पता है, तो मैं उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है वो लाऊंगा मैं। तो बोलता है क्या आप अब सच बोल रहे हो? तो बोलते हैं ऑब्वियसली मैं सच ही बोलूँगा, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि ये बिल्कुल भी चॉकलेट वेस्ट नहीं करेगा, और उसके फेवरेट चॉकलेट्स होंगे मिल्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट, और वो बिल्कुल भी उसको वेस्ट नहीं करेगा, खुद के शरीर में नहा के वो खाएगा। और उसके लिए मतलब मैंने सोच लिया है कि शुगर फ्री और मतलब हेल्थ फ्री जो होगा मैं वही ला के दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। उसको हार्म नहीं करेगा वो सारी चीज़ें, उसके हेल्थ के लिए वो बेनिफिट होगा। तो बोलते हैं कि ऐसे चॉकलेट्स है? तो वहाँ पे ना यानी बोलती है हाँ यही सब है। मैं ये बोलने वाली थी अगर उसको चॉकलेट लाना है तो वो वहाँ से चॉकलेट ला के उसको दो, क्योंकि ये सारा दिन चॉकलेट खाता रहता है तो इसकी मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगी या फिर डायबिटीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये बोलने वाली थी तुम लोगों को। तो बोलते इससे पहले ह्योंग ने ही बता दिया। तो बोलते हैं ओके। तो फिर ड्रैगन बोलता है तो तेरा है तो हम उसको चॉकलेट ला के देंगे। तो बोलते हैं हाँ हेल्दी है, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ऑब्वियसली मैं देना पसंद करूँगा उसको। जैंगचन ना फिर बोलता है हाँ मुझे भी ट्राई करना है। तो बोलता है उसके चॉकलेट्स के अंदर है वो सारी चीज़ें, ट्राई कर लेना, उससे मांग लेना वही दे देगा तुम्हें। तो बोलता है वो नहीं देगा ह्योंग, आपको पता है वो अपने सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन अपनी चॉकलेट्स को कभी वो शेयर नहीं करता। तो यानली बोलते क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं अपने चॉकलेट से। तो ना सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि विंग की बातें होती है ना तो सब लोग का दिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सब लोग ना बहुत अच्छा सा एक वाइब पाते हैं, क्योंकि वो ना सबके लिए एक स्मूथिंग सी कामिंग सी एक लाइफ था जो उनके लिए ना सारे हर वक्त खुशियाँ लाते थे। तो इसीलिए ना विंग उनकी खुशियाँ था, हैप्पीनेस। और कोई आपके लिए हैप्पीनेस है तो उसकी हैप्पीनेस ऑलवेज आपको मैटर करेगी। गाइस मेरे पास भी कोई ऐसा होता, फैन फिक्शन है, रियल लाइफ में बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मेरे पास है लेकिन बहुत कम, तो इसीलिए लाइफ में चलता है, फैन फिक्शन में चलता है। तो ना वहाँ पे जियांगचन ना बोलता है गुग ह्योंग। तो ना ड्रैगन बोलता है हाँ बोल। तो बोलता है कि मुझे ना बीइंग के सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए। तो वहाँ पे ड्रैगन ना जियांगचन को देखता है और बोलता है मैंने पहले से ही सारी चीज़ें सेट कर दी है, डोंट वरी अबाउट इट। तो बोलता है कि आर यू श्योर ह्योंग? तो बोलता है तुम मुझे श्योर हूँ या नहीं तू मुझे पूछ रहा है? तो बोलता है क्योंकि आपको पता है ना कि क्या चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसको कोई भी हर्ट करे। तो ना बोलता है हाँ मुझे पता है, और वो हमें ही चूज़ करेगा और उसने कभी भी किसी और को चूज़ नहीं किया है। और हम जितना उसको प्यार करते हैं और कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो ना बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा खुशी से चॉकलेट्स खा रहा था और अपना गेम खेल रहा था। फिर वहाँ पे ना मतलब मटकते मटकते नहीं हसन आता है, बोलता है नहीं बीइंग चलो ना बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूमते यार, सारा दिन तुम गेम खेलते रहते हो चॉकलेट खाते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है, दांत सड़ जाएंगे। तो बीइंग मुंह बनाता है, बोलता है मेरे दांत है, सड़ जाए तो सड़ जाए, फिर मैं लगवा लूँगा। तो ना मैं गोल्ड की दांत लगवा लूँगा। तो ना वो जियांगचन मतलब वहाँ पे ना न्यूसन ना हंस देता है और बोलता है कि हाँ आर यू श्योर अबाउट इट, अच्छे लगेंगे क्या गोल्ड के दांत? तो बोलता है हाँ अगर एलर्जी नहीं है गोल्ड से तो अच्छे ही लगेंगे। तो बोलते हैं एलर्जी गोल्ड से किसको एलर्जी होती है? बहुत सारे लोगों को गोल्ड से एलर्जी होती है, इंक्लूडिंग मी। गोल्ड से एलर्जी है। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है मुझे नहीं है। तो बोलता है हाँ हाँ तुझे तो नहीं होगा ना। तो ना बीइंग ना बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा ना मतलब खुश था अपनी फैमिली के लिए, उसको हर वक्त सारी चीज़ों का मतलब दे रहे थे, उसको जो चाहिए था वो मिल रहा था। तो इसीलिए ना बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो बीइंग खुशी खुशी ना न्यूज़न के साथ बाहर आता है। तो अचानक से ना उसको मतलब एक हवा आती है जो उसको ना एकदम ठंडा फील करवाती है, एक बोलते हैं ना एक तो रूह को सुकून देने वाली। तो बीइंग बोलता है यार
ये ठंडी हवा आ कहाँ से रही है। तो ना वो उस तरफ नज़र करता है तो वहाँ पे लैंसन खड़ा हुआ था और लैंसन को देख के ना विंग का थोड़ा सा मुंह बन गया था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था लैंसन, क्योंकि लैंसन हमेशा उसको डांटता रहता, और कोई आपको डांटता रहता है तो आपको क्यों उसको पसंद करोगे। तो इसीलिए विंग का भी यही था कि वो पसंद नहीं करता ये गलत होगा बोलना, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि पसंद नापसंद क्या है, पता नहीं। तो ना इसीलिए ना वो थोड़ा सा दूर रहना मतलब पसंद करता है उससे, क्योंकि उसको उसकी तरफ जाते ही ना उसको एक अलग फील होता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छी कहानी पसंद आई। देखते हैं ना तो उसको थोड़ा सा अजीब फील होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था लैंसन से बात करना या फिर लैंसन के पास जाना, क्योंकि लैंसन ना हमेशा उसको ना डांटता रहता और उसको बातें सुनाता रहता और उसको बोलता रहता कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। हर वक्त ना कुछ किस चीज़ के लिए रोकता रहता, जो ना हमारे विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विंग को पसंद नहीं था, इसके लिए ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता था विंग से, क्योंकि विंग ना हमेशा से ना उससे दूर दूर मतलब रहना पसंद करता था, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों रहे विंग उससे दूर, वो उसे मतलब पता नहीं है क्या लैंसन चाहता है कि वो उसके पास रहे, लेकिन विंग तो हमेशा से उससे दूर दूर रहना ही प्रेफर करता है। तो इसलिए ना लैंसन बहुत गुस्सा था विंग पे, क्योंकि विंग को उसने 2 दिन से देखा नहीं था। तो ना लैंसन ना विंग को बुलाता है, यहाँ पे आओ। तो ना विंग ना मुँह बनाता है और वहाँ पे जाता है, क्योंकि हाँ उससे एल्डर था, उससे बड़ा था, तो उसको जाना पड़ेगा। उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन होता भी फिर भी वो नहीं जा सकता था, क्योंकि लेंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेंस को हमेशा से ग्रीड करना या फिर अपने लिए मतलब क्या बोलते हैं उसको यार गाइस मैं भूल गई। वो एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता था लैंसन। तो लैंसन को पता है लैंसन को ग्रीट नहीं करेगा विंग, तो उसकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट वो कर सकता है। तो इसीलिए विंग जाता है और विंग ना मतलब लैंसन को ग्रीट करता है, बोलते गुड इवनिंग सीनियर। तो बोलते इस वक्त तुम बाहर क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है कि मैं अपने दोस्त के साथ बाहर आया था, मैं बाहर आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा दोस्त उसने मुझे बाहर निकाला। वो ना नीहोसन को घूर रहा था और नीहोसन अपना सर नीचे करके ना मतलब एक विक्टिम की तरह उसको विक्टिमाइज़ कर रहे हैं ऐसा फील कर रहा था। तो ना लैंसन ना बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि बड़ों को देख के ग्रीट किया जाता है, ऐसे ही कहा जा रहे थे। तो विंग बोलता है कि मैं थोड़ा सा मतलब नदी के किनारे जा रहा था। तो लैंसन बोलता है नहीं। तो ना विंग ना कंफ्यूज होके बोलता है क्या नहीं। तो बोलता है नदी के किनारे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बढ़ चुका है, अभी पानी बढ़ रहा है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग मुंह बनाता है यार। फिर ना वो मन में बोलता है क्या तुम मेरा पापा हो जो मुझे ऐसे रोक रहे हो। मेरे पापा भी मुझे ऐसे नहीं रोकते, मुझे जो करना होता है मैं वो करता हूँ और मेरे पापा मुझे कभी भी नहीं रोकते। तो ना लैंसन बोलता है तुम्हारे पापा इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। फिर ना विंग बोलता है हाँ आप तो नफ़रत करते हो ना, इसीलिए आप मुझे रोकते हो। तो ना लैंसन बोलता है मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। तो ना विंग ना कंफ्यूज हो जाता है कि इस बार भी उसने कैसे सुन लिया। तो ना लैंसन बोलता है क्योंकि तुम ज़ोर ज़ोर से सोच नहीं रहे हो, बोल रहे हो। तो ना विंग ना अपना सर पकड़ लेता मतलब मुँह पकड़ लेता है, बोलता है क्या सच में। तो ना लैंसन बोलता है यस दैट इज़ ट्रूथ। तो ना विंग ना मतलब सॉरी मतलब वो करके और बोलता है सॉरी सीनियर, ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। ऐसा बोल के भाग के जाने के बाद ना लैंसन ना विंग को देख के मुस्कुराता है। तो ना शुयांग बोलता है यार उसके पीछे घूमना बंद कर, तेरे भी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो ना लैंसन बोलता है यार मुझे काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो बोलता है क्या कर, कुछ भी कर लेकिन काम कर। तो ना लैंसन बोलता है तू कितना ज़्यादा अननोइंग होता जा रहा है। तो शुयांग बोलता है मुझसे ज़्यादा तू अननोइंग है, कोल्ड हार्टेड कहीं का स्टोन फेस। ऐसे उसे डांटता रहेगा तो वो तेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। तुझे क्या लगता है वो बोलेगा कि हाँ गुड जॉब सीनियर, आपने मुझे हर वक्त डांटा है तो मैं आपके प्यार में गिर जा रहा हूँ। हाँ क्या रबिश है यार, तू बिल्कुल भी ना मेरे दिमाग को चाट मत।
तो ना विंग बोलता है, लैंसन बोलता है यार जा यहाँ से, वरना तेरे को मैं बहुत पीटूंगा और मैं तेरी सैलरी कट कर दूंगा। तो ना वहाँ पे शुएंग बोलता है देख, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला या फिर किया है तू मेरी सैलरी कट कर सके। तो ना फिर लैंसन बोलता है मैं तेरा बॉस हूँ और मैं तुझसे कुछ भी करवा सकता हूँ और मैं तेरी सैलरी भी कट कर सकता हूँ। तो ना जो शुएंग बोलता है देख, मुझे ना ये सैलरी का धमकी मत दे, वरना मैं तेरा काम करना बंद कर दूँगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है फिर तुझे काम पे कौन रखेगा। तो बोलता है बहुत सारी कंपनियाँ हैं मुझे काम पे रखने के लिए। तो ना मैं फिर लैंसन बोलता है मैं सबको बोल दूँगा कि अगर तूने मतलब किसी भी कंपनी में तुझे जॉब मिली तो मैं उस कंपनी को बैंकरप्ट करवा दूँगा और मैं उस कंपनी को तबाह कर दूँगा और कोई भी तुझे फिर जॉब नहीं देगा। तो लैंसन जियांग मतलब शुयांग बोलता है मैं सिटी से बाहर चला जाऊँगा। तो बोलता है तुझे पता है मैं चाइना की हर एक सिटी में ये कर सकता हूँ। तो ना शुयांग बोलता है मैं इस कंट्री से बाहर चला जाऊँगा, कंट्री से बाहर जाके मैं मजदूरी करूँगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है यहाँ पे एक राजा की तरह सब पे ऑर्डर देता रहता है, मैं सिर्फ तुझे ऑर्डर देता हूँ और तू सबको ऑर्डर देता है, फिर बाहर जाके तू मजदूरी करना चाहता है। तेरा टेस्ट इतना लो लेवल का होगा मुझे पता नहीं था शुयांग। तो ना शुयांग ना जस्ट वो फ्लिंच हो मतलब वो एकदम सहम जाता है कि ये क्या लैंसन मैं क्या उसको धमका रहा हूँ, क्या लैंसन मुझे धमका रहा है। उसे समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या, ये इंसान उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी, उसके पास हर एक जवाब होता है कि उसके पास हर एक का जवाब कैसे हो सकता है, ये दैट इज़ नॉट राइट। ऐसा बोल के ना शुयांग बोलता है तू अपना मुंह बंद रख वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगा। तो ना लैंसन बोलता है हाँ हाँ अभी तो वो सच करवाई होता है। तो बोलता है हाँ तुझे भी ये सच हजम करना पड़ेगा कि तू और तेरा ओमेगा दोनों ही गधे हैं। तो ना लैंसन बोलता है हे मेरे ओमेगा को गधा मत बोल। तो ना बोलता है हाँ तू तेरा ओमेगा गधा नहीं है, तू गधा है, तू गधा, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और इंटेलिजेंट है। ऐसा बोल के ना शुयांग वहाँ से चला जाता है। वो फ़ोन कॉल कर रहा था, मतलब वहाँ पे एक लैंसन का एक मीटिंग था जो शुयांग को हैंडल करना पड़ रहा था अभी। तो ना शुयांग ना मुंह बनाता है, बोलता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो बोलते हैं हाँ तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं तेरी ज़िंदगी आबाद कर दूंगा, तेरे को एक ओमेगा ढूंढ के दे दूंगा। तो ना शुयांग बोलता है पहले खुद के लिए ढूंढ ले फिर मेरे लिए बाद में ढूंढना। तो ना लैंसन बोलते मेरा तो है। तो बोलते पास तो ला दे, अपने पास तो ला फिर देखते हैं। तो ना लैंसन बोलता है देख लेना। तो बोलता है शुयांग बोलते हैं हाँ देख लेंगे, क्या उखाड़ता है तू। तो ना फिर ना लैंसन ने ये सारी चीज़ें ना हंस हंस के बोल रहा था, शुयांग भी जस्ट वो दोनों मस्ती कर रहे थे। तो अचानक से ना वो मतलब लैंसन का कार का दरवाज़ा खुलता है। तो लैंसन ना मतलब वो शॉक्ड हो जाता है कि अचानक से किसने दरवाज़ा खोला, ये सिर्फ शुयांग कर सकता था, वरना कि सब लोगों को नॉक करके पिंग के लैंसन के कार के अंदर आना पड़ता था। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है व्हाट द हेल, कौन है ये। तो ना वहाँ पे एक आदमी था और बोलता है कि सॉरी मैम, मुझे लगा कि मेरा कार है, मेरी कार भी सेम कलर की है और सेम जगह पे मैंने पार्क किया था शायद, इसी मैंने मुझे गलत मत समझिएगा सर, मैं भी जा रहा हूँ। तो ना बोलता है आइंदा से पूरा आँखें खोल के फिर चीज़ें करिएगा वरना आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। तो ना वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तो ना फिर ना शुयांग बोलता है मुझे लगा था कौन है जो तेरी गाड़ी को खोल दे, वाह। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है अभी बकवास मत कर, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नींद आ रही है, चल घर चलते हैं। तो ना वहाँ पे शुयांग बोलता है नहीं ऑफिस चलते हैं, काम बहुत सारे पेंडिंग है, 2 दिन से बहुत अच्छे से तो काम कर रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ना लैंसन बोलता है पता है यार सॉरी। ऐसा बोल के ना शुयांग ना मतलब उससे माफ़ी मांगता है। शुयांग से ही लैंसन बातें करता था, शुयांग ही था जो लैंसन के सारे सीक्रेट्स, जो विंग को पसंद करना, वो कैसे
उसका पीछा करता है, वो सारी चीज़ें वही हैंडल करता था और कोई भी नहीं। तो ना लैंसन ना शुएंग को बोलता है, शुएंग तो बोलता है हाँ तेरे कपड़े मैंने डिसाइड कर दिया है, डोंट वरी अबाउट इट। तो बोलता है क्या वाइट कलर के हैं? तो ना बोलता है नहीं, वाइट कलर के ब्लैक में वाइट है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि देख हर वक्त ब्लैक ही सूट नहीं करता, कभी कभी सॉरी वाइट ही सूट नहीं करता, कभी कभी ब्लैक भी पहन लिया कर, ब्लैक पे ज़्यादा हैंडसम लगता है इसीलिए। तो बोलता अच्छा ठीक है, तुझ पे यकीन कर रहा हूँ, अगर फ्लॉप हो गया ना तो मैं तुझे आगे बहुत पीटूँगा। तो ना वहाँ पे शुएंग बोलता अच्छा पीट लेना अगर गलत हो गया तो ना लैंसन बोलता है देख मेरी चीज़ स्पॉइल मत करना। तो ना शुएंग बोलता है देख मेरा भी दिमाग मत खा, मैं अभी क्यों किसी ने मेरा दिमाग चाटा है। तो शुएंग वैसा बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है किसने? तो बोलता है यार मेरा बॉयफ्रेंड ने। तो बोलते हैं हाँ सॉन्गलैन, वो कैसा है? वो तो चाइना से बाहर गया था ना स्टडी के लिए, उसकी स्टडी कैसे चल रही है? तो बोलते हैं पता नहीं यार, मेरा ओमेगा क्या कर रहा है वहाँ पे। तो बोलता है मतलब मैं समझा नहीं। तो बोलता है यार वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। तो बोलता है तो उसके ऊपर नज़र नहीं रखवा रहा है? तो शुएंग बोलता है मेरा फुल्ली नज़र है उसके ऊपर, यही बात ही तो उसको पसंद नहीं है ना, इसी बात का है तो ही उसको गुस्सा है, इसलिए तो मैं 2 दिन से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो बोलते उसको पता कैसे चला? तो बोलते उसको सब पता है यार मेरे बारे में। तो बोलता है हाँ तुझे जैसे उसके बारे में सब पता है उसे तेरे बारे में। तो बोलते यार तुझे पता है वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी बन चुका है अभी? तो बोलते वो पहले से ही था। तो वो कब आ रहा है? तो बोलते नहीं यार मुझे नहीं पता कि वो कब आ रहा है, वो बताता ही नहीं है मुझे। तो बोलते पता कर लेना। तो बोलते पता तो मैं कर लूँ, और उस कॉलेज का तो मुझे पता है लेकिन वो कब आने वाला है मुझे वही तो नहीं बता रहा है। तो बोलते मतलब वो पढ़ाई पूरी करके ही वापस नहीं आने वाला? तो बोलते नहीं वो तो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा काम भी है क्योंकि उसके रिलेटिव्स भी वहाँ पे है और उसकी ग्रैंड माँ भी वहाँ पे है, तो थोड़ा सा उसको मतलब टाइम उसको वहाँ पे लगेगा। तो बोलता है तुझे पता है ना वो क्या सच बोल रहा है? तो बोलता है हाँ मुझे पता है, उस पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। तो बोलता है नहीं तुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, तूने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। तो शुएंग ने अपना सर खुजाता है और बोलता है कि हाँ हम हाँ नहीं पता। तो बोलता है हाँ हाँ तू मेरा दोस्त है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ना शुएंग और लैंसन बातें करते करते ऑफिस पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ से विंग घर आके ना मुंह फुला के बैठ जाता है और नी हुसैन को बहुत पीटने लगता है और बोलते तेरी वजह से मैं बाहर जाना नहीं चाहता था, लेकिन तेरी वजह से मुझे डांट भी पड़ गई और मैंने बाहर जाके गलती कर दी। तो ना वहाँ पे ना जो मतलब नी हुसैन ना विंग से सॉरी बोलता है और बोलता है सॉरी माफ़ कर दो ना, माफ़ कर देना विंग। तो विंग बोलता है मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, तेरी वजह से मुझे मतलब डांट पड़ गई बिना बात के। अगर मैं गलती करता और मुझे डांट पड़ती फिर भी मैं सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती के बिना मुझे मतलब डांटा गया तेरी वजह से। तो ना बीइंग ना ऐसा बोल के ना नी हुसैन के ऊपर ना पिल्लो फेंक रहा था। तो ना वहाँ पे चियांग चैन आता है, बोलता है बीइंग ये क्या बदतमीज़ी है? तो ना बीइंग बोलता है तू चुप रह गगा, मेरे साथ बात मत कर। तो बोलते तेरी मूड इतना ख़राब क्यों है? तो बोलता है मुझे नहीं पता। तो बोलता है कि लैंसन सीनियर ने इसको डांटा। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है क्योंकि हम लोग दोनों ही मतलब नदी के किनारे जा रहे थे। तो ना वहाँ पे ना जियांगचन बोलते तुझे पता नहीं है वहाँ पे पानी मतलब ऊपर से बह रहा है, तुझे पता नहीं है, तुझे तैरना नहीं आता? तो विंग बोलता है मैं नहीं जाना चाहता था। तो ना विंग ने ये बोल के चुप हो जाता था। फिर बोलता है जियांगचन बोलता है ये बात कैसी हुई? फिर ना विंग बोलता है कुछ नहीं जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा वरना मैं तुझे बहुत पीटूँगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन मतलब फिर विंग ना बोलता है जी हाँ फिर ना नी हुसैन तेरी वजह से हर कोई सिर्फ मुझे डांट रहा है। तो ना वहाँ पे ना नी हुसैन बोलते सॉरी ना मुझे माफ़ कर दे। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है चल कैंडी खाता है, यही तो है
यही मेरे दुख का साथी है, जो मुझे मेरे दुख में साथ देता है, मुझे अच्छा फील करवाता है। तो वो दोनों भी बैठ के ना कैंडी खा रहे थे। तो ना वहाँ पे ना ड्रैगन आता है और बोलता है कि लैंसन को कैसे पता है कि विंग और निहसन मतलब बाहर जा रहे हैं। तो बोलता है कि पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों से लैंसन और विंग बहुत दिनों से टकरा रहे एक दूसरे से। चिंग बोलता है क्या बोलता है ड्रैगन को। तो ड्रैगन बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस लैंसन का बिहेवियर। मैंने जब गुसू के लिए निकला था तब भी मैंने ये देखा था। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की फ़ैन फिक्शन पसंद आई तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी फ़ैन फिक्शन कैसी लग रही है। और गाइस सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, बहुत कम लोग हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत कम लोग देख। और ड्रैगन बातें कर रहे थे कि लैंसन की मतलब चीज़ें उन लोगों को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, उनको बहुत कुछ खटक रहा है, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लैंसन विंग के आसपास भी आए, क्योंकि लैंस ना बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ही ज़्यादा ही प्रभावशाली थे। तो उनका एरोगेंट होना तो मतलब लाजमी था कि वो एरोगेंट होंगे, लेकिन उनको मतलब विंग के लिए लैंसन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि लैंसन उससे विंग से बहुत बड़ा है। तो ना वहाँ पे ना मतलब ड्रैगन बोलता है मैं बात करूँगा, डोंट वरी। तो ना ऐसे ही दिन बीतते रहते, लैंसन और मतलब विंग थोड़ा टकराते रहते। विंग मतलब अपना मुंह बनाता रहता है लैंसन को देख के, लेकिन ना विंग को भी अच्छा लगने लगता था कि विंग लैंसन से टकराता रहता। तो ना लैंसन ना फिर विंग को ना मतलब चॉकलेट्स भी देता और उसको डांटता भी रहता। तो विंग बोलता है डांटते भी रहते हो और चॉकलेट भी देते हो तो आपका मुझे समझ नहीं आता। तो बोलता है समझने की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम अपने कमरे घर में जाओ। ऐसा बोल के विंग को डांट के वो फिर भी भेज देता दोबारा से। तो विंग मुँह बना के आ भी जाता। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते, विंग का बर्थडे का दिन आ जाता और विंग इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार होता है। उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था, उसने सिर्फ एक्सेसरीज पहने थे और अपना कानफुल पहना था और एक थोड़ा सा चेहरे पे लाली और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया था और कुछ भी नहीं। उसने ज़्यादा मेकअप उसने नहीं किया था, क्योंकि उसको ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं था। उसे सिंपल रहना, अच्छा से सिंपल एंड क्लीन रहना ज़्यादा पसंद था उसको। मतलब दूसरे ओमेगा उसकी एज के जैसे नेहा हुसैन को मेकअप करना बहुत पसंद है, लेकिन उसको नहीं पसंद तो इसलिए वो नहीं करता। लेकिन वो नहीं करता, यही तो उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि वो नहीं करता। इसलिए तो उसकी इनर खूबसूरती जो वो ब्यूटी है वो दिखाता है लोगों को। तो ना वहाँ पे लैंड फैमिली, जियांग फैमिली, वैन फैमिली, नी फैमिली, सारी फैमिलीज थे। तो ना वहाँ पे ना जियांग फैमिली थोड़ा सा चौंक गए थे। मतलब वो वहाँ के यंगेस्ट मतलब वो बोलते हैं लिन चिंग, यांग यान और ड्रैगन चौंक गए थे, क्योंकि लैंड फैमिली भी अभी उन लोगों के मतलब विंग के 16 बर्थडे पे आई और लैंसन भी आया है। उन लोगों ने सुना था कि लैंसन कभी किसी पार्टी में नहीं जाता, तो अभी वो लोग आए हैं तो इसीलिए उन लोगों ने उनका वेलकम किया। और ड्रैगन ने लैंसन से मतलब बातें की और उसको इशारों में बोला कि उसके छोटे भाई से दूर रहे। और लैंसन को ही पता था कि वो ऐसा कुछ वो सुनने वाला है ड्रैगन से। ड्रैगन मतलब कभी भी विंग के साथ किसी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता और विंग के लिए इतना ज़्यादा पॉसेसिव है एक भाई की तरह, ये बहुत अच्छे से लैंसन को पता है। तो वो ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो विंग के भाई के ऊपर उसका गलत इंप्रेशन बने। फिर भी वो अपना सर मतलब बोलता है ना हाँ मतलब तभी के लिए हिला दो, लेकिन मैं तो तुम्हारे भाई के पीछे लगूंगा ही। लैंसन ऐसा मन में बोल रहा था। तो दूसरी तरफ से मैडम लैन ना विंग के पास जाती है, उसको गिफ्ट देती है और बोलती है कि तुम्हें मैंने बहुत छोटे टाइम में देखा था, तुम कितने बड़े हो गए हो। तो ना विंग बनी स्माइल दे के बोलते हैं मैं 16 का हो गया हूँ। तो बोलता है यस यू आर बिग बॉय नाउ, तुम्हारे लिए अल्फा ढूंढना पड़ेगा। तो विंग ने ऐसा सुन के ना वो ब्लश करता रहता है। तो वहाँ पे ना मैडम यू आती है, बोलती है बेने अभी बहुत देर है, अभी इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करवानी। तो बोलता है हाँ
क्यों नहीं, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। तो बोलते हैं हाँ पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, पढ़ाई भी तो करना है इसको। मैं इसको बिल्कुल भी पढ़ाई से भाग के शादी के लिए नहीं दूँगी, पहले इसको पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, फिर इसकी कोई शादी होगी। तो विंग बोलता है मैं क्या शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? तो बोलता है नहीं नहीं मरा जा रहा है, मैं बता रहा हूँ तुझे। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है। ऐसे बोल के वो मुँह बना के वहाँ से चला जाता है। तो मैडम लैन बोलती है उसको ऐसे क्यों चिढ़ाते हो यू? तो ना मैडम यू बोलती है तुझे पता नहीं है ये कितना ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है और हर कोई इसकी ज़िद पूरी करता रहता है। तो ना मैडम लैन बोलते करेगा ही, वो कितना ज़्यादा प्रिटी है और वो हमेशा लोगों की बातें सुनता तो रहता है तुम्हारी, फिर भी तुम उसके बारे में ये सब बातें बोलती रहे, तो ये गलत बात है यू। अच्छा बेटा मिला है तो इसलिए तुम्हारी कदर नहीं है, मेरे तेरा बेटा मिलता तो तुम्हें पता चलता। तो बोलते लैंसन तो बहुत अच्छा है, मैंने उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं। तो बोलते हाँ लोगों के लिए तो अच्छा है लेकिन मेरे लिए बुरा है, कभी भी मेरी बात नहीं सुनता, मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे घुमा मत करे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ तेरे बच्चों का क्या? तो बोलते वो सारे हमारे फैमिली बिजनेस में ही वो आएंगे। तो बोलते हैं हाँ तुम लोगों का तो फैमिली बिजनेस है, वो भी अलग अलग। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है हाँ और विंग सबकी लाडला है और उसे सबसे मिलेगा। मुझे ना, मैं बोल रही हूँ कि उसे कुछ भी ना मिले, वो अपना खुद का करके दिखा दे। मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे या फिर उसके अल्फ़ा के साथ या फिर उसके भाई बहन या फिर उसके डैड के ऊपर, उसके डैडीज़ के ऊपर या फिर उसके मॉम्स के ऊपर नहीं। तो वहाँ पे विंग की मतलब बुआ आ जाती है और बोलते हाँ हाँ तू तो चाहता है मेरा बेटा सिर्फ दुख ही झेले, उसको बहुत ही ज़्यादा दुख मिले। तो वहाँ पे बोलता है मैडम यूँ बोलती है मैं कैसे चाह सकती हूँ, वो मेरा भी बेटा है। तो बोलता है तो उसको क्यों स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके पास बहुत कुछ है। अगर वो तेरे तो तू कुछ देना नहीं चाहती तो मुझे बोल देना, मैं मेरे बेटे को वो जो भी चाहेगा मैं उसको दे दूँगी। तो ना मैडम ये बोलती देखा तूने, मेरी तो बात कोई सुन नहीं बना वाला और हर कोई सिर्फ अपनी मनमानी करता रहता, मेरी बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या उसको सिखाना चाहती हूँ, लाइफ में हमेशा से खुश नहीं रहा जाता, कभी कभी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो वहाँ पे ना उसकी बुआ बोलती है जो उसको भींग उसको भी मॉम बुलाता है। तो ना भींग की वो दूसरी बुआ मतलब बुआ बोलती है उसको दुख झेलने की ज़रूरत नहीं है, पैसों के लिए दुख झेलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ उसे दुनिया दिखाना पड़ेगा और हम दिखाएंगे, लेकिन अभी से ही अगर दुनिया दिखाएंगे तो दुनिया की हर बुराई अगर उसके सामने आ जाएगी ना तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अभी उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाएगी। धीरे धीरे सब दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे भी उसको स्ट्रांग नहीं बनाना, उसे मतलब कमज़ोर बनाना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। मैं भी चाहता हूँ कि वो स्ट्रांग रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ वो सिक्योर भी रहे। ऐसा बोल के उसकी बुआ चली जाती है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना हंसनी रहती है और बोलती है मैडम ये बोलती हंस मत, तुझे पता है ये लोग मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और इस अपने ओमेगा को इतना सर पे चढ़ा के रखा है ना इन लोगों ने। तो ना मैडम लैन बोलती है हाँ उसके सास ससुर भी उसको सर पे ही चढ़ा के रखेंगे, डोंट वरी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन यू बोलती है उसका अल्फ़ा नहीं रखेगा क्या? तो बोलता है उसका अल्फ़ा उसके ऊपर लट्टू है, वो जो चाहे उसका अल्फ़ा के साथ करवा सकता है अल्फ़ा से। ऐसा बोल के मैडम लैना बोलती है मुझे कहीं और भी मतलब लोगों से मिलना है, ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो मैडम यूँ ना खुश हो जाती है और बोलती है थैंक गॉड, ऐसा बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है। ऐसा बोल के ना फिर मैं लैंसन के मतलब विंग ना घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ, पार्टी में उछल कूद कर रहा था, यहाँ से वहाँ जा रहा था। तो ना लैंसन ना फिर विंग के पास आता है, उसको बर्थडे गिफ्ट देता है, बोलता है हैप्पी बर्थडे। तो विंग बोलता है थैंक यू। तो ना लैंसन बोलता है अभी मुँह क्यों बना रहे हो? तो बोलता है अभी तो आप मुझे डांट लोगे। तो बोलते नहीं आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम डांट से छुट्टी। तो विंग बोलता है क्या सच में? तो लैंसन बोलता है हाँ सच में।
लेकिन कल तुम डबल डांट खा लेना। तो बीइंग बोलता कल आपसे मिलूंगी ही नहीं तो डांट कैसे खाऊंगी। ऐसा ना वो मन में बोलता, मुंह पे नहीं बोलता। तो ना लैंसन बोलता है सुन लिया। तो बोलता है क्या सुन लिया। तो ना लैंसन बोलता है तुमने बोला कि तुम कल मिलोगे ही नहीं। तो ना बीइंग ना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वो ना लैंसन को देखता रहता है। तो ना लैंसन बोलता है तुम्हारा आंखें पढ़ना बहुत आसान है, तुम क्या सोचते हो तुम्हारी आंखों में ही दिख जाता है। ऐसा बोल के ना लैंसन मुस्कुराता है। तो ना बीइंग बोलता ऐसा बोल के लैंसन का गिफ्ट लेके वो वहाँ से चला जाता है। वो और अपने सर्वेंट को देके बोलता है ये मेरे रूम में रखवा दो। बीइंग का एक ऐसा रूम था कि वो आप पे सारे गिफ्ट रखते था बीइंग, लेकिन लैंसन का गिफ्ट उसने अपने घर में मतलब अपने कमरे में ले जाने के लिए बोला। तो थोड़ा ना सर्वेंट चौंक गए थे, लेकिन फिर भी उनके यंग मास्टर ने कहा है तो वो करेंगे ही। तो इसीलिए ना लैंसन के मतलब गिफ्ट को बीइंग के कमरे में लेके जाता है। लेके जाने के बाद ना बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा लिटरली मतलब खुश था कि लैंसन भी उसके बर्थडे पार्टी में आया है। ऐसे वो दिखा नहीं रहा है कि वो खुश है, लेकिन वो भी बहुत खुश है। तो ना वहाँ पे ना ड्रैगन जाता है बीइंग के पास और बोलता है बीइंग। तो बोलता है हाँ गुग्गा। तो बोलता है क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, क्या तुम्हें और कुछ इंक्लूड करवाना है। तो बीइंग बोलता है नहीं गुग्गा मुझे कुछ भी इंक्लूड नहीं करवाना, लेकिन मुझे ना ये टेस्ट पसंद नहीं आया। तो बोलता है क्या क्या टेस्ट पसंद नहीं आया। तो बोलते हैं चॉकलेट का। तो बोलता है देखो तो ना वो ना यंग एक बाइट लेता है। तो ना बीइंग यंग मतलब ड्रैगन बोलते तुमने इसका कितना बाइट खाया है। तो बोलता है मैंने सिर्फ 2 खाए। तो बोलते मतलब नहीं, ऐसा बोल के ना वो बीइंग को अपनी गोद में ले लेता है। तो ना सब लोग ना ड्रैगन को देखते हैं। तो ना वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और बोलते क्या हुआ। तो बोलते मॉम इसमें पॉइज़न है, किसी ने पॉइज़न वाला चॉकलेट बीइंग को दिया। तो ना वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। बीइंग बोलता क्या, ये सुन के बीइंग का मतलब घबरा के फेल्ट हो गया। तो ना वहाँ पे यंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही सब लोग ना एकदम शॉक हो गए थे। तो ना लैंसन शॉक में था, लेकिन क्या करता है बीइंग को बोलता है वो यंग मतलब ड्रैगन के पास जाता है, बीइंग को अपनी गोद में लेता है और ना बोलता है तू गाड़ी चला मैं उसको गोद में लेता हूँ। तो ड्रैगन अपना सर हाँ में हिलाता है क्योंकि उसकी सारी फैमिली तभी शॉक में थी, कोई भी मतलब हिल नहीं रहा था। तो ना सब लोग ना मतलब शॉक में ही थे कि वो लोग डिजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ना ये ड्रैगन और लैंसन मिल के बीइंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो सब लोगों का फिर होश आता है, फिर सब लोग ना मतलब क्या बोलते हैं हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में निकलने के बाद ना लैंसन ना बीइंग का टोटली चेकअप करवाता है लैंड कॉरपोरेशन मतलब लैंड सिटी हॉस्पिटल में। सब कुछ देखने के बाद ना डॉक्टर आता है, बोलता है हाँ 2 बाइट खाया है लेकिन ज़्यादा पॉइज़न वाला नहीं, ये पॉइज़न बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आप लोगों को बहुत जल्दी ही पता चल गया। तो ना वहाँ पे लैंड फैमिली जियांग फैमिली नी फैमिली आ गए थे और ना सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा टेंस थे क्योंकि उनको ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्यों हुआ इतना ज़्यादा ही मतलब बीइंग को कोई पॉइज़न देना चाहता है। तो ना वहाँ पे ड्रैगन बोलता है किसने ये वो चॉकलेट बीइंग के पास लेके गया था, ये सबसे पहले जानना पड़ेगा, वरना बीइंग के लिए हमेशा से खतरा लटकता ही रहता है। मैं क्या करूँ। ड्रैगन ना बहुत चिंता हो रहा था। वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलती है चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉइज़न निकाल दिया है ना बीइंग के शरीर से। तो ना मैडम यू तो शांत हो ना मतलब वो क्या बोलता है दिलासा उसको क्या बोलते हैं शाय कोई शाय फील कर रहा था। शाय नहीं कुछ शायद मुझे नहीं पता, मैं भूल गई यार तो रुक जाओ। शायद वो ठीक हो जाएगा या फिर शायद कुछ बुरा भी हो सकता था अगर तुम नहीं होते तो ना ड्रैगन ना अपने आंटी को देखता है और मैडम यू को हक कर लेता है और सब लोग ना टूट रहे थे अंदर से, लेकिन कोई भी दिखा नहीं रहा था क्योंकि बीइंग उनकी कमज़ोरी है और उनकी कमज़ोरी को कोई पॉइंट आउट कर रहा था।
तो वो मतलब बाहर से दिखा नहीं सकते थे कि वो कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो दिखाएंगे तो उनकी मतलब बीइंग के लिए ही अच्छा नहीं होगा। बीइंग को फिर से वो तकलीफ़ देने की कोशिश करेंगे जो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते। और अभी वो स्ट्रॉन्ग मतलब अभी कैजुअली ले रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग गोना बी फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा ही मतलब एक एटीट्यूड दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और टूट गए हैं, तो जिन लोगों ने ये किया है उनका मतलब मोटिव सही हो जाएगा और वो लोग बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से चीज़ें बोलेंगे कि फिर से बीइंग को हर्ट करने के लिए फिर से प्लानिंग करने लगेंगे। तो सब लोग अपने इमोशंस को दबा के रख रहे थे, सब लोग देख रहे मतलब बोल रहे थे अच्छा ठीक है बीइंग ठीक हो जाएगा। तो सब लोगों का सांस से अटक रहा था, फिर भी वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है गाइस, प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।